Okay. So my name is Aman, and recently I've completed my book on 7 top secrets you must know before buying jewelry. We are into jewelry retailing. We have 2 stores in Jammu by the name Talla Jewelers Private Limited, and I'm a second generation entrepreneur, a graduate gemologist, and an author. Is it not audible? Just a moment. Uh, वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम लो है. I'll just put my earphone. Just a moment. Just a moment. हाँ, बाकी तो सब क्लियर है. सो अमन के ना 2 ज्वेलरी के शोरूम है जम्मू में. जम्मू में 2 ज्वेलरी के शोरूम है. ओके अमन, अब बिल्कुल नहीं आ रही. अब तो अब तो बिल्कुल गायब हो गई. कनेक्ट नहीं होगा. माइक वॉल्यूम इंक्रीज कर दो जरा. नहीं आएगी मेरे ख्याल से. लगाओ जरा. जस्ट पुट ऑन योर माइक हेडसेट. उसको लगाओ जरा और माइक के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो. शायद बोलो कुछ. Hello. Yeah. Is it audible now? यस. और माइक Yeah. Is it वॉल्यूम audible? मच बेटर, मच बेटर. हाँ जी. Okay. और थोड़ी जोर से Just a एकदम moment. एकदम दहाड़ के. हिंदी में बोलो यार, लोगों को नहीं समझ में आ रहा. हाँ जी. अभी ठीक है? ग्रेट अमन. अभी क्लियर है आवाज? हाँ. ओके. तो हमारे 2 ज्वेलरी रिटेल स्टोर्स हैं जम्मू जेएनके में बाय द नेम टल्ला ज्वेलर्स. और आई एम ए सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. जब बिजनेस ज्वाइन करा था आई स्टार्टेड वेरी अर्ली इन माय एज. मतलब आई वाज इन 8th क्लास व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर माय फादर्स बिजनेस. हर दिन 1 घंटा 2 घंटा रोज बैठता था. एंड द सिचुएशन वाज वेरी मेसी. We had a lot of walk-ins, but there was no system or lot of leakages. मतलब I started basically as झाड़ू पोछा. मतलब initially पानी पिलाता था, झाड़ू पोछा खुद करता था 8th 9th क्लास में. Then slowly I graduated. This made me sit in the cash counter, and slowly the journey was very slow. What I realized was कि there was high volume of leakage. और मेरे जितने भी स्टाफ के बंदे थे वो बहुत ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग थे. और लाइक वी यूज्ड टू गिव देम 10 थिंग्स. 10 कड़े दिए, शाम को हिसाब लिया तो शायद 8 का हिसाब मिलता था, 2 का हिसाब मिलता ही नहीं था कभी भी. सो इट गॉट सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज सो मच ऑफ लीकेजेस, इतनी डोमिनेंस कि आई थॉट यार दिस इज नॉट द राइट बिजनेस फॉर मी. स्टॉक मैनेजमेंट बहुत बुरी थी, एवरीथिंग वाज मैनुअल और देयर वाज नो कंट्रोल ओवर सिस्टम. पता ही नहीं था कि कितना सोना है, कितना कितना वर्थ है अपना, कुछ नहीं पता था. स्टाफ की ब्लैकमेलिंग थी बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ पेंडेंसीज. और मतलब आई डिड माय एमबीए फ्रॉम जम्मू ओनली. और अपने आपकी एमबीए और अपने ग्रेजुएशन कर. हाँ हाँ. या लीकेज मींस स्टीलिंग. यस, लीकेज मींस स्टीलिंग. यस. तो चोरी तो होती थी ना स्टाफ प्रैक्टिकली क्या होता था? का. ब्लैकमेलिंग मतलब. हाँ, ब्लैकमेलिंग मतलब एक तो पहले चोरी करते थे, फिर अगर उनको बोलोगे कि भैया आपने चोरी करी है या कुछ करा है तो दे यूज्ड टू ब्लैकमेल कि हम चले. और हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम उनको बोल सकें कि भाई जाओ. एंड फॉर 10 years इट कंटिन्यूड कि मेरे सामने चोरी हो रही है. आई कुड नॉट स्पॉट ऑन दैट गाय क्योंकि वो इतना मिल के गैंग की तरह करते थे, इतने ब्यूटीफुली करते थे कि मतलब किसी एक बंदे पे उंगली उठाना पॉसिबल नहीं था. अगर 4 को निकालूंगा तो उतनी औकात नहीं थी कि काम कैसे चलेगा. इट वाज दैट बैड. मतलब जब मतलब बुरा हाल था. लगता था कि यार कहाँ फंस गया यार. लाइफ वाज रियली बैड. मतलब पापा और मैं मतलब वी यूज्ड टू वर्क टिल लेट नाइट. हर रात को हम 10-11 बजे तक काम करते थे. सुबह 9:30 10 बजे शोरूम पे आते थे. इनफैक्ट अपने एमबीए से लेकर अपने मतलब 2017 तक टिल आई ओपन माय सेकंड स्टोर. मतलब वी टिल आई एक्चुअली जॉइन बीसीआई. रात को 11 12 1 बजे तक काम करता था. छुट्टी लेने का बहुत मन करता था. 6 days a वीक शोरूम वर्किंग होता था. बट फिर भी 7th day a week आई हैड टू सिट एट माई होम टू फिनिश द पेंडिंग रिपोर्ट्स. क्योंकि ज्वेलरी इतना पेचीदा सा काम है. यहाँ पे एक नोस्पिन भी 2000 रुपए की आती है. तो अगर 4 नोस्पिन घुमाओगे तो दिन का 8000 रुपए कम हो जाएगा आपका. सो इट वाज दैट बैड. और नोस्पिन तो हम कभी काउंट करते नहीं थे. आई यूज्ड टू जस्ट थिंक अबाउट द सेट्स, द नेकलेसेस, द कड़ाल्स. उनकी हालत भी खराब थी. ऑल्दो मैंने बहुत सारे ईआरपी लगाए और ईआरपी में सब कुछ ट्रैक करने की कोशिश करी. बट जो बेसिक सिस्टम होता है ज्वेलरी का आपका, दैट वाज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड. सारा काम कैश पे होता था पहले. हालत ही खराब थी मतलब. एंड मतलब 100% डीप क्लोजिंग खुद करते थे. आई वाज द वन व्हेन माय फादर यूज्ड टू मेक मी सिट एट द स्टोर.
वो जाते थे बाहर 1 महीने के लिए कहीं बाहर, तो आई वाज़ द वन जो 100% नेगोशिएशन करता था कस्टमर के साथ, 100% डील क्लोजिंग करता था, कैश खुद सँभालता था पूरा, चेक सारे खुद सँभालता था, ऑर्डर्स सारे खुद लेता था, रिपेयर सारी खुद हैंडल करता था। टुडे मतलब आई जस्ट फील कि यार हाउ हाउ इम्पॉसिबल इट वाज़ यार, पूरा ऑर्डर, रिपेयर, एवरीथिंग, और एक-एक कस्टमर को खुद हैंडल करता था, चाहे वो टिकट साइज़ होता था 50,000, चाहे होता था लाख रुपए, एवरी सिंगल कस्टमर वाज़ बीइंग अटेंडेड बाय मी। और अगर कभी छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो छुट्टी से 3 हफ्ते मतलब छुट्टी से 3 से 4 दिन पहले आई यूज्ड टू सिट, वर्क फॉर 12 टू 13 आवर्स, और छुट्टी से आने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे काम करता था हर दिन, तब भी मेरा काम खत्म नहीं होता था। इट वाज़ दैट बैड। द बेसिक रीज़न वाज़ कि वी हैड ए वेरी हाई वॉक इन, शोरूम छोटा था लेकिन हमेशा भरा रहता था, और वो दिन के 15-20 वॉक इन भी हमसे हैंडल नहीं होते थे। तो दैट वाज़ हाउ इट इट रियली स्टार्टेड। और then one fine day, I decided कि okay, I'll take jewelry consultancy. So I finalized a jewelry consultant who I hired for almost 1.6 lakh rupees per month for 12 months. मतलब 20 लाख रुपया उस बंदे को देने को रेडी था मैं। When we opened our second store, I realized कि बहुत बुरी हालत है। And that guy promised me कि वो महीने में एक बार जम्मू आएगा मेरे पास। He'll train my staff. He'll see the systems. He'll set all the SOPs. और I was just about to sign the deal with him that I got to know about Rahul sir from a friend, Mr. Ankit Lodha. So उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक बार प्लीज 4 डे कोर्स हो रहा है राहुल सर का जयपुर में, तो एक बार आके देख ले, एनीवेज यू आर स्पेंडिंग। सो व्हेन आई वेंट देयर, 4 डेज का कोर्स करा, आंखें खुल गई, लगा कि यार भगवान मिल गया, बस कहाँ ढूंढ रहा था और कहाँ मिल गया भगवान। एंड आई वाज रेडी टू पे 1.6 लाख रुपीस पर मंथ, और यहाँ पर सर आई थिंक 90,000 95,000 रुपीस लेते हैं पर मंथ। एंड आई थॉट ओ माय गॉड, ये तो सस्ता काम हो गया। कहाँ मैं 1.6 लाख दे रहा था, आई कैलकुलेटेड कि भाई उस समय ना ऑफलाइन होता था कोर्स, तो 95,000 रुपीज वो, प्लस महीने में 4 बार दिल्ली ट्रैवल करूंगा, और मिल मिला के 1.25 लाख रुपए में काम बन जाएगा। आई वाज वेरी हैप्पी। आई कन्विंस्ड माय फादर, पापा आई एम डूइंग दिस कोर्स। और एंड जम्मू से हर हफ्ते दिल्ली आते थे? सर इतनी बुरी हालत थी सर, आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्राइडे नाइट, रात भर नींद नहीं पड़ती थी ट्रेन में, बिकॉज मतलब इतना ट्रैवल कभी किया ही नहीं। हर हफ्ते फ्राइडे को या सैटरडे को ट्रैवल करता था। मंडे को सुबह क्लास करी, 2 नाइट्स होटल, फिर मंडे शाम को साकेत से 1 घंटा लगा के टैक्सी में स्टेशन पहुंचे। इट वाज वेरी बैड, लेकिन रात भर ट्रैवल किया। ट्यूसडे को यूज्ड टू गो बैक, 3 दिन फिर काम किया, फिर फ्राइडे आया था। तो ना टाइम मिलता था होमवर्क करने का। यू गाइस आर वेरी लकी कि आपको ऑनलाइन मिल रहा है, बिकॉज ऑफलाइन में इट वाज सो मच ऑफ लॉजिस्टिक्स की, मतलब बर्बादी थी बस टाइम की और उसकी। एंड इट वाज वेरी 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 फ्रस्ट्रेटिंग। बट देन एक चीज ठान ली थी कि सर जो बोल रहे हैं वो करना है। इनिशियली हैड लॉट ऑफ डाउट्स कि सर जो बोल रहे हैं पता नहीं हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर सो मेनी पीपल हु वर इन मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें ना ये बता दिया सब लोगों ने कि यार राहुल सर ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छे हैं, खाली रिटेल के लिए कुछ है ही नहीं। और ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में यू हैव सो मेनी डाउट्स फॉर योर टीचर, क्योंकि आपको रिजल्ट तो मिला ही नहीं कोई भी। तो हम भी बस वही ठीक है जी, ये तो राहुल सर था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम तो कोर्स छोड़ देंगे, हमारी कुछ रिटेल के लिए कुछ है ही नहीं। एंड मतलब समहाउ आई डोंट नो, माय गट फीलिंग सेड एंड राहुल सर कन्विंस कि भाई मेरी सुन लो एक बारी। तो जितनी बार सर क्लास में बोलते थे कि भाई मेरी सुन लो आंख बंद करके, मैं आंख बंद करता था और आई टू लिसन टू राहुल सर, और जो वो बोलते थे मैं कर देता था। उन्होंने बोला ये रख लो, ये रख ली, डीएमए बोलो डीएमए रख लिया, एफएमएस लगा लो, चेकलिस्ट लगा लो, जो भी बोलते गए मैं आंख बंद करके करता गया। सर बोलते कि मैं करता गया, सर बोलते कि मैं करता गया। एंड द रिजल्ट वाज दैट बाय द एंड ऑफ माय बीसीआई इट वाज यू नो इट वाज ऑल स्ट्रीमलाइन्ड। कहाँ मेरे से वो एक स्टोर 700 स्क्वायर फीट का हैंडल नहीं हो रहा था, अभी हमारा सेकंड स्टोर ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड बीसीआई इट वाज 1000 स्क्वायर फीट, देन वी एडेड 2000 स्क्वायर फीट मोर। और मतलब आंखों के सामने ही करते करते एवरीथिंग गॉट सेट, और टुडे वी आर इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब आज की डेट में लगता है कि यार पूरी गेम चेंज हो गई है, एवरीथिंग इज चेंज टुडे। all all gratitude, all thanks to Rahul sir and Mr. Ankit, who actually got me here. Mehul ji, I am 30 years old right now. So I did my BCI in 2019, और 2019 में नवंबर में मेरा कोर्स खत्म हुआ था। तो जब कोर्स खत्म हुआ तो आई वाज लाइक वाओ यार मजा आ गया। आफ्टर अ वीक मैं आफ्टर अ मंथ आई वेंट फॉर अ हॉलिडे टू ग्रीस। एक महीना मतलब 20 दिन ग्रीस में लगाए आराम से। वहां से वापस आया तो कोविड की न्यूज आनी शुरू होगी, तो उसके बाद कोविड हो गया। तो लगा शिट यार, प्रॉफिट डबल करने थे, ये डबल करना था, कैसे होगा। वेरी वेरी बैड सिचुएशन।
एंड 2019 एंड में आपने ये कोर्स खत्म किया और 2020 में फिर आप छुट्टी वुट्टी मना के वापस आए, फिर उसके बाद देन यू गॉट इट वो कोविड सिचुएशन। हाँ, कोविड में हो गया एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया, मतलब क्या सोचा था इस साल 2020 में ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि एवरी 2020 वाज लाइक अरे यार ये नया डेकेड शुरू हुआ है तो कुछ बनाएंगे नया। आई वाज इनटू अ कंप्लीट मेस। मैंने पहले 15 दिन कुछ भी नहीं करा, मतलब 15 दिन ऐसे बैठा सिर पकड़ के बैठ गया मैं, यार ये क्या हो गया मेरा। What it must to do to- I'll share, Yugal, I'll share क्वेश्चन, Instagram usually. अभी क्वेश्चंस रुक जाओ, क्वेश्चंस तो अभी हम विल टेक इट लिटिल लेटर। आप अपनी शेयरिंग पूरी कंप्लीट कर लो। तो आपको So कोर्स करते समय मुश्किलें आई, जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे, सबको लग रहा था मैं पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ। आपके बैच में कैसा होता था? सर मेरे बैच में ये था कि आई वाज टोटली अलगार्ड। मैं कुछ भी टाइम पे नहीं करता था। एक तो मैं बीच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरा कोर्स शुरू हुआ था मार्च में। मैं 1 महीने के लिए, मतलब आपने इतना पंप दे दिया कि यार हो जाएगा, मैं उठ के चले गया अमेरिका। आई स्पेंट ऑलमोस्ट 40 डेज इन अमेरिका इन द मंथ ऑफ जुलाई, जब भी हमारा एफएमएस चल रही थी। तो मैं वहाँ पे भी लैग कर गया। उसके बाद मतलब बीच में कुछ अपॉइंटमेंट्स गलत हो गई, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और मतलब लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। पूरे कोर्स में आई वाज जस्ट लैगिंग। लेकिन हाँ, एक बात थी कि सर बोलते थे कि एक चेकलिस्ट लगा लो, घटिया वाली लगाओ, एसएसजी कर लो, और मैं खाली वही करता था। मेरा आज तक वही चल रहा है, मैं आज तक एसएसजी मॉडल पे ही काम कर रहा हूँ। एक घटिया चेकलिस्ट अकाउंट्स की, एक घटिया चेकलिस्ट मेंटेनेंस की, एक घटिया, 2 घटिया एफएमएस, एक ऑर्डर पे, एक पार्सल पे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। वो घटिया घटिया में मेरा सारा काम काम निपट गया पूरा। और then COVID started. When COVID started, I was in a mess. Then Rahul sir, we had a seminar. Sir ने alumni class में हमारे से discuss करा कि भाई it's a time to change. सर ने motivate करा. That day changed my life forever. सर ने कहा भाई पूरी दुनिया घर बैठी हुई है, आप उठो और काम करो। And next moment onwards, I sat और उसी लॉकडाउन में I registered highest one day ever sale in my life. लॉकडाउन में अक्षय तृतीया आया था। आई कॉल्ड राहुल सर, सर ये तो मतलब साल में दिन ही 2 होते हैं पीक डेज वाले, एंड वन ऑफ द डेज वाज अक्षय तृतीया व्हिच गॉट इनटू द लॉकडाउन, एंड आई रजिस्टर्ड माय हाईएस्ट एवर वन डे सेल्स। और मेरी पूरी की पूरी, इट वाज द प्लान्ड एक्शन, पूरा पूरा 6 दिन की प्लानिंग थी। एंड मेरे स्टाफ के कोई 20 बंदे लगे हुए हैं कॉल करने के लिए। देयर वाज एंटायर इकोसिस्टम व्हिच वाज रनिंग एंड बैक्ड बाय राहुल सर। उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी। और बस मन में था कि हाँ करना है, वो डाउट नहीं था मन में। बिकॉज आफ्टर राहुल से ना, पहले मैं बहुत नेगेटिव हुआ करता था हर चीज में, नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। टुडे आई फील कि भाई ये होना है। कैसे होगा आई डोंट नो, हो जाएगा। एसएसडी मॉडल पे करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। सो And what are all the results that you've got out of the program? रिजल्ट ये थे कि एक तो सिंगल हाईएस्ट एवर सेल्स इन लॉकडाउन। लेकिन वो सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित नहीं रही थी। वो जो हमारा एफर्ट था जो लॉकडाउन में रहा था, द रियलिटी वाज कि हमें सिर्फ 5% रिजल्ट आया था लॉकडाउन में। इवन 5% रिजल्ट गॉट मी द हाईएस्ट एवर सेल। जो बाकी का 95% था वो मेरे को लॉकडाउन के बाद मिला। एंड फॉर्चुनेटली आई डबल्ड माई सेल्स, आई डबल्ड माई प्रॉफिट दैट ईयर एज वेल। माई लाइफ टाइम हाईएस्ट सेल्स वॉज इन द कोविड ईयर 2020। एंड पीपल वर एवरीवेयर व्हेन आई वाज गोइंग, पीपल वर सेइंग कि कोविड हो गया है, मंदा पड़ गया है, काम नहीं है। एंड आई वाज लाइक ओके, हम तो बहुत है। बिकॉज़ आई वाज गेटिंग रिजल्ट्स, मतलब पैसा आ रहा था, सेल्स माशाल्लाह इतनी हो रही थी कि सब सब सिस्टम मेरे क्रैश कर गए थे। मतलब मुझे पता था कि 2 चेकलिस्टें लगी लगी हुई हैं, 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एसएसबी मॉडल पे काम करता रहा। पहले लॉकडाउन आ गया, सेल पे फोकस कर लिया। सेल इतनी बढ़ गई कि सिस्टम लगाने पे ध्यान रखा ही नहीं बिल्कुल भी। और पूरा फुल ईयर मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स। एक रिजल्ट था कि मेरी पूरी की पूरी सेल्स डबल होगी। सेकंड रिजल्ट था प्रॉफिट मेरे डबल हो गए। डबल से ज़्यादा ही हुए हैं शायद, डबल से ज़्यादा हुए हैं। और थर्ड रिजल्ट था कि इनिशियली व्हेन वी हैड वन स्टोर, आई वाज ऑपरेटिंग एट से एक्स इन्वेंटरी। टुडे आई एम ऑपरेटिंग एट एक्स इन्वेंटरी विद 2 स्टोर्स। यानी कि जितनी इन्वेंटरी मेरी एक स्टोर पे थी, उससे उतनी ही इन्वेंटरी में मेरी सेल्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गई आज। मेरा प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया आज। और इन्वेंटरी उतनी की उतनी है। सेल्स डबल, प्रॉफिट डबल, और इन्वेंटरी उतनी की उतनी है उतने स्टोर में। सो द बिगेस्ट हेल्प दैट आई गॉट फ्रॉम राहुल सर वाज इन्वेंटरी। बिकॉज ज्वेलरी में क्या होता है, वी हैड दैट फियर इन माइंड, इन आवर माइंड्स की कस्टमर आता है, वो 20 सेट देखेगा, बोलेगा अरे इतना ही है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। Today we are so confident that even if we show 5 pieces, we show them with such a nice way
और वो ना एकदम गरम-गरम पूड़ियों की तरह होता है। येस्टरडे आई गॉट अ कस्टमर, आजकल मैं कस्टमर खुद अटेंड नहीं करता। पहले 100% डील क्लोजिंग नेगोशिएशंस सामान मैं खुद दिखाता था, चाहे वो 2 लाख प्लस का कस्टमर है। तो येस्टरडे देयर वाज़ अ कस्टमर, I had to attend her because she was my wife's relative and मतलब it was a 20 तो out of compulsion and वो भी क्या था कि I was there at the floor just and आंटी told me कि बेटा प्लीज थोड़ी पेन ले लो, प्लीज आ जाओ यहाँ पर। तो आई लिटरली इनको शर्म से जाना पड़ेगा वहाँ पे कि इनको लगेगा यार ये मतलब बंदा बदल गया अब, बिकॉज पहले तो आई यूज्ड टू इनिशिएट द डील एंड देन क्लोज द डील, ऑल टुगेदर आई वाज देयर फॉर 5 आवर्स। तो आज की तारीख में रिटेल में, ज्वेलरी में आप ये कह रहे हो कि आपका स्टाफ सारी क्लोजिंग, सारी नेगोशिएशन, सारी डील्स खुद कर, सारी सेल्स वो खुद ही कर लेते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती क्लाइंट को हैंडल करने की? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, हाँ, 100% बोल रहा हूँ आपको, 1% भी झूठ नहीं है इस बात में। 1% भी मेरे को डील क्लोजिंग में नहीं जाना पड़ता। मुझे जाना पड़ता है तब जब कोई मेरा नोन आ जाए, तो मुझे रिलेटिव आ जाए कोई या मेरा बड़ा खास दोस्त आ जाए। अदरवाइज पहले मैं 50,000 के टिकट साइज के लिए आई यूज्ड टू गो एंड गेट इनटू दैट डील। अभी 20 लाख की डील आएगी, 30 लाख की डील आएगी, आई डू नॉट गेट इनटू इट। ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि पहले ना एक चैलेंज था मन में, एक डर था कि यार सेल छूट जाएगी, सेल छूट जाएगी। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ है भाई, छूटेगी तो वो जाएगी कहाँ पे? अगर वो मेरे से जाके लेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा वो? देयर इज नोबडी एज स्मार्ट इन जम्मू एज वी आर इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी। आई टोल्ड आंटी, आंटी बोलती और दिखाओ। आई हैड 4 पीसेस ऑफ दैट कैटेगरी एंड आई वाज ऑलरेडी ओवरस्टॉक्ड। मेरी इन्वेंटरी शीट के हिसाब से आई शुड हैव हैड 3 पीसेस। आई ऑलरेडी हैड 4 बिकॉज़ एक कस्टमर ने छोड़ दिया था। वो 4 पे आंटी बोलती और दिखाओ। मैंने कहा आंटी बात ऐसी है कि ये जो 4 पीस है ना, आप जाते हैं किसी पूड़ी की दुकान पे, तो वहाँ पे आपको अगर वो 100 पूड़ी रख देगा एक साथ, वो खाने का मज़ा आएगा या गरमा-गरम एक-एक करके निकालेगा वो मज़ा आएगा। आंटी बोलती ठीक है पैक कर दो सेट। वेरी नाइस। सो एंड मतलब योर स्टाफ इज, ये स्टाफ वही है जो पहले था कि नया स्टाफ हायर किया है? सर जो स्टाफ पहले था उसमें से एक लेडी गई थी, बड़ी बुरी तरह से गई थी वो एंड मेरे को यहाँ दिल पे लगी थी कि यार ये क्यों गई है? तो फाइनली 2 मंथ्स अगो हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि जो बंदा जाएगा बाहर वो वापस नहीं आता। बट आउट ऑफ एक्सेप्शन मैंने उस लेडी को वापस से रीअपॉइंट कर लिया। शी केम बैक टू मी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ वर्किंग इन सम अदर स्टोर कि भैया काम तो आपके पास ही करना है आज की डेट में, एंड नोबडी एल्स लेफ्ट। और बहुत सारी अब ये सारा स्टाफ जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है, पहले वाला स्टाफ जो ब्लैकमेल करता था, ये करता था, वो करता था, अब ये ब्लैकमेल करते हैं? सर पहले ना मैं उनको देखता था शक की नज़र से। मैं हर बंदे को चोर की नज़र से देखता था। एक्चुअली करते भी थे ये गड़बड़। आज की डेट में वी आर लाइक दिस, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि मतलब मैं उनके लिए और वो मेरे लिए जान देने को तैयार है। I listen to them. I listen to their deepest desires, and it's no more a boss and a employee relationship. It's like friends. I would just narrate an incident. 3 दिन पहले मेरे इस स्टोर के जहाँ मैं मतलब माय मेन स्टोर द न्यू वन, यहाँ के 5 लोग एक साथ गाड़ी स्टार्ट करी एंड दे वेंट टू श्रीनगर विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी। एंड नेक्स्ट डे आई गॉट टू नो कि ये चले गए हैं। आई कॉल्ड देम, मैंने कहा भाई कहाँ हुआ 5 लोग, स्टोर किसने चलाना है? तो कहते सर वो हम बस ऐसे ही मूड बन गया, तो हम शाम को आ जाएंगे। तो अगर मैं होता पहले वाला अमन, आई वुड हैव स्कोल्डेड देम ब्ला 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 ब्ला, ये क्या तरीका है? एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अभी रश चल रहा है, तो 5 लोग अगर सेल्स के बाहर निकल जाएंगे तो कुछ बचता नहीं पीछे। मेरे पास 15 लोग हैं, 5 मेरे सीनियर स्टाफ चले गए घूमने के लिए बिना बताए हुए, एंड आई वाज लाइक अरे भाई मुझे क्यों लेके गए आप? अब आप गए हो तो 4 दिन लगा के आओ, वापस क्यों आ रहे हो? सो लिटरली आई गिव देम अ 4 डे मोर हॉलिडे। वो 4 दिन के बाद आए, पीछे से हमने हैंडल करा, और व्हाट अ कॉन्फिडेंस दे हैड। तो यार बॉस मजा आ गया। हमें तो लग रहा था आप दोगे नहीं छुट्टी, और आपने 4 छुट्टियां और दे दी। एंड येस्टरडे आई रजिस्टर्ड माय सेकंड हाईएस्ट सेल्स, रेगुलर सेल्स एक्सेप्ट फॉर सीजन। मतलब इट वाज सो गुड येस्टरडे। ऑल वेडिंग कस्टमर्स, मतलब खतरनाक से मोटे मोटे बिल बन रहे हैं। टिकट साइज महागन होगी, टिकट साइज सॉरी, इतना जबरदस्त टिकट साइज था। तो एक तो ये बताओ कि अभी, पहली बात, दो बातें बताओ। पहले ऑटो पायलट में अभी ऑपरेशंस में आपका कितना टाइम जाता सर फ्रैंक बात करूंगा, 1 डे a week for operations, double your profit, double your turnover. That is the model I'm operating. But what I'm trying to achieve is 3x. I'm trying to achieve 3x this year. अगर वो हो गया तो नेक्स्ट ईयर से मेरा मॉडल 3x का रहेगा। अदरवाइज डबल योर प्रॉफिट और 1 डे वीक, मतलब मंडे को मेरी ईएम होती है, उस ईएम को मैं देता हूँ 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 6 से 7 घंटे लगते हैं मेरे को सारी की सारी रिपोर्ट चेक करने में।
पहले मैं जिस हफ्ते मैंने बात करी थी कि आई शू वर्क टिल 1 AM एट नाइट, 12 AM एट नाइट, मैं जब रात को 12 बजे काम करता था, आई यूज्ड टू चेक पुरानी रिपोर्ट्स, मतलब 3 हफ्ते पुरानी रिपोर्ट्स, 6 हफ्ते पुरानी रिपोर्ट्स। अभी मेरा मेरा एक रूल है, इस हफ्ते की रिपोर्ट इस हफ्ते खत्म। उसमें इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स माय स्टॉक, इट इंक्लूड्स staff performance, it includes my discounts, my vendor payments, cash flow, everything. वेरी नाइस. एक सो दिन में सारा काम खत्म हो जाता है। बट यस, कल मैं नहीं करवाया बिकॉज yesterday we registered a very good sales, तो मैं आज करूंगा इस मीटिंग के बाद। तो अदरवाइज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव केप्ट माय ट्यूसडे एज ए बफर। ट्यूसडे को मैं कुछ नहीं करता। अगर मंडे को बाई चांस मेरा रिपोर्ट खत्म नहीं हुई, वो भी कब, अगर मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है या कोई फंक्शन आ गया या स्टोर पे कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट्स आ गए जो मुझे डील करने हैं, जो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। आई गो टू माई क्लाइंट एज पर माई ओन विश। माई ईए पिक्स अप ऑल द कॉल्स। मैं बोल दूंगा सर अभी अभी मीटिंग में है, तो जो मर्जी आ जाए, आई डोंट केयर। वो मीटिंग में हूँ, फिर वो क्लाइंट का फोन मेरे पास नहीं आएगा। सो लेट्स गो ओवर योर सेल्स एंड नंबर्स. सो जब आपने 2019 आखिरी में नवंबर दिसंबर में ये कोर्स खत्म किया, तो 2020 में, मतलब 2019, 2020 और 2021 में आपकी सेल्स कैसी बढ़ी हैं नहीं बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी है? 2019 में अगर सेल्स से फॉर एग्जांपल 100 की थी, 2020 में 200 होगी, और 2021 में जो चल रहा है वो 200 से प्लस जाएगी इस बारी। मैं 200 नहीं, हाँ मतलब 100 की 200 होगी ना, अभी 400 जाएगी इस बारी। तो डबलिंग कर रहे हैं सिंपली हम ना। अभी तक कितना हो गया? अभी हम जुलाई में हैं, जुलाई एंड में. हाँ, मैं मंथ ऑन मंथ कंपेयर कर रहा हूँ। मेरा मंथ ऑन मंथ इस बारी सेल्स मेरी ऑलरेडी लास्ट ईयर वाज वेरी गुड सेल्स। इस बारी ऑलरेडी मेरी सेल्स 1.25 टू 1.5 टाइम्स चल रही हैं। लेकिन इस बारी ना कस्टमर को इतनी अर्जेंसी नहीं है बाय करने की। सो आई नो कि अगर इतनी कम अर्जेंसी में मैं 1.5 1.25 से 1.3 एक्स सेल्स कर रहा हूँ, तो आगे जाके ये और बढ़ेगी और मेरा प्रॉफिट डबल होगा। एंड यस, वन वेरी गुड थिंग, मेरा प्रॉफिट डबल हो रहा है। मतलब पहले मैं उतनी सेल पे जो प्रॉफिट कमाता था, आज मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड मॉनिटरिंग दोज नंबर्स। मतलब 50% या डबल? फॉर द सेम सेल्स फॉर द सेम सेल्स आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट 50% मोर, क्योंकि मैंने अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दिया है। पहले ओके. मैं लो जीपी आइटम बेचता था, अभी मैं हाई जीपी बेच रहा हूँ। डिस्काउंट ज्यादा करता था, अब डिस्काउंट कम कर रहा हूँ। प्राइस कम लगाता था, प्राइस ज्यादा लगा रहा हूँ। वो सारा प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, एवरीथिंग वो मिक्स चेंज करके मोटा मोटा 50% मेरा जीपी बढ़ गया फॉर द सेम। और अभी मैं टारगेट करूंगा इसको एवरी ईयर, मतलब 20-30% और बढ़ाना। Very nice, very nice. And what is the impact on your personal life? अभी 1 जुलाई को मैं, मतलब माय माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि मत जाओ मत जाओ। आई वेंट टू स्पीति वैली, माय वाइफ। वी स्पेंट 15 days, आई वाज सपोज्ड टू गो फॉर 5 days। आई स्पेंट 15 days एज अ हॉलिडे। एंड 5 दिन के लिए गया था, बढ़ाते 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 10 दिन करा। फिर लखनऊ चले गया, वहां से टुंडे कबाब एंड ऑल करके आई केम बैक ऑन 15th। एंड जब मैं वापस आया, सर यू वोंट बिलीव, थैंक्स टू यू, नो पेंडेंसीज। बस बैठा चीज पर काम शुरू कर दिया। कुछ था ही नहीं काम करने वाला पेंडिंग। Very nice. चल रही थी। ईएम के लिए मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ। जहां मर्जी होऊंगा मैं अमेरिका गया था तब भी ईएम करता था, मैं ग्रीस गया था तब भी मैं ईएम करता था। अभी स्पीति में भी मैंने ईएम करी है। इस बार मैंने बड़ी लूजली करी है, व्हाट्सएप पे मंगवा लिया मैसेज, उनको बोला भर के दे दो, ओके कर दिया। जिसका परफॉर्मेंस एक बेंचमार्क से कम थी उसको बोला कि भाई क्या चक्कर है, उसको वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी उसको। तो ईएम पूछ रहे हैं सर, वो इट्स एग्जेक्टिव मीटिंग बेसिकली। वन डे अ वीक जो हम अभी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी. ओके, हाँ ग्रेट. So what is your GP now and prior to BCI? आपका प्रॉफिट बढ़ा, has your profits gone up? सर, पहले तो प्रॉफिट होता ही नहीं था। मतलब बिलीव मी, व्हेन आई ओपन माय सेकंड स्टोर, आई वाज बिफोर, मतलब बीसीआई से पहले मैं स्टोर खोल चुका हुआ था। एंड एक जितना मैंने एक स्टोर पे कमाया था लास्ट ईयर में, सेकंड स्टोर खोलने के बाद मैं उतना पैसा नहीं कमा पाया। एक माय सेकंड, सेल्स, वापस रिपीट करना, भी लॉस्ट यू. सर बीसीआई से पहले, मतलब 2017 में आई ओपन माय सेकंड स्टोर। तो जब बीसीआई से नहीं, आपकी वॉइस ना अप एंड डाउन हो रही है. बीसीआई से पहले? सर बीसीआई से पहले व्हेन आई हैड वन स्टोर, लेट्स से माय प्रॉफिट वाज 1 करोड़, लेट्स से, ठीक है। तो बीसीआई से पहले व्हेन आई ओपन माय सेकंड स्टोर, 1 साल तक काम किया बिना बीसीआई के सेकंड स्टोर में, माय प्रॉफिट वाज जस्ट 1 करोड़। यानी कि जो मैंने एक स्टोर से कमाता था, सेकंड स्टोर करने के बाद भी, सेल करने के बाद भी मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा। रीजन बीइंग कि एक तो खर्चे बढ़ गए,
फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, सेल्स बढ़ी, लगता था कि जी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, बट पैसा मार्केट से लिया हुआ था, वो सारा पैसा द प्रॉफिट यूज्ड टू गो इनटू रीपेइंग द डेट, द बैंक इंटरेस्ट एंड द सप्लायर्स, वो सब आ जाके ना कुछ मिलता नहीं था, सब बराबर हो जाता था। एंड देन आई जॉइंड बीसीआई, उसके बाद से फिर मतलब अभी तो सर ये है कि व्हेन आई सी बैक माई सेल्फ कि भाई 2016 में मैं क्या करता था, मुझे लिटरली हंसी आती है कि यार क्या ये वही अमन था जो 12-12, 13-13 घंटे काम करता था अभी, और रिजल्ट्स मतलब इतने जीरो रिजल्ट होते थे। वेरी नाइस। सो आपका जीपी परसेंटेज भी बढ़ा है, मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा होगा? 50% जीपी बढ़ गया मेरा, क्योंकि मैंने अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दिया। 50%? पहले मैं एक मिनट, 50% जीपी बढ़ गया मतलब पहले आप अगर 100 लेट्स से रुपए, कि हाँ, लेट्स से कि पहले 100 रुपए की सेल पे 10 कमाता था, अभी 100 की सेल में 15 कमा रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और अब कंपटीशन वॉम्पिटिशन ये वो? कंपटीशन तो सर है ही नहीं, जिस स्केल पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, देयर इज नो कंपटीशन देयर, क्योंकि जो जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सेल्स ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली आई वेंट आउट एंड आई सर्वे 2 स्टोर्स इन लखनऊ, और मतलब वी आर लाइक रियली गुड, नॉट द बेस्ट, देयर इज अ लॉट टू इंप्रूव, बट वी आर लाइक रियली गुड। तो वेरी कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट मुझे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सर, पहले आई यूज्ड टू जस्ट लुक इनटू माय कंपटीशन, देयर फिगर्स, देयर कस्टमर्स, एंड यू नो समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल आई यूज्ड टू सी कि वॉक इन अंदर कस्टमर है कि नहीं है। सर यू वोंट बिलीव, पिछले 1 साल से आई हैव नॉट सीन एनी कंपटीशन, मतलब आई हैव नॉट इवन लुक्ड इनटू एनी कॉम्पिटिटर। वो क्या कर रहे हैं सर, वो उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी गेम है। यू कैन नॉट प्ले समबडी एल्सेस गेम, यू हैव टू प्ले योर ओन गेम। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, हम सीख जाएंगे कि हमारी गेम अपनी है, उस दिन ना हमें मजा आना शुरू हो जाएगा। सो आई ट्रूली 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 प्ले इट लाइक ए गेम। मेरे लिए सेल सिर्फ एक नंबर गेम है। आपने ना वो दिमाग में घुसा दिया, सेल्स इज नंबर गेम, सेल्स इज नंबर गेम, तो वो नंबर ही रह गया आज की डेट में। मुझे बस व्हाट्सएप आते रहते हैं, एंड एक दिन शाम को देख लेता हूँ आज कितना जीपी हुआ है, कितना जीपी परसेंटेज है, कितना डायमंड सेल है, कितनी गोल्ड सेल हेलो है हेलो, वो। आपको रोज का फिगर आ जाता है? सर मैं वीकली बैलेंस शीट मेंटेन करता हूँ। पहले मेरी बैलेंस शीट साल के खत्म होने के 6 महीने तक बनती नहीं थी, अभी मेरी बैलेंस शीट हर वीक बनती है। एवरी वीक मेरी बैलेंस शीट बनती है, एवरी डे मेरा जीपी आता है, और रात को अगर नहीं आया ना, मुझे कुछ होने शुरू हो जाता है, अरे यार आज कितना कमाया पता नहीं। एक मिनट, आपका रोज आप कितना पैसा कमाते हो आपको रोज शाम को पता चल जाता है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, और टाइम टू टाइम, और लेबल टू टेबल लेबल बनता है। डे टू डे और वीकली बैलेंस शीट मतलब क्या होती है? सर जो हम पहले बनाते थे 1 साल की बैलेंस शीट, आई वाज वेरी वेरी पुअर इन अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स मेरे सीट से जाता, ऑल्दो एज एमबीए फाइनेंस माइनर्स, बट वो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल ना वो होता नहीं था सर। मेरा अकाउंटेंट मुझे खजल कर देता था हर बार। बैलेंस शीट बनाता था, तो अगर मार्च एंड हुआ तो बैलेंस शीट बनती थी अगस्त में जाके, और कोई रिकॉर्ड नहीं, बैलेंस शीट अलग चल रही है, स्टॉक अलग चल रहा है, बैलेंस शीट में पता नहीं क्या हो रहा है, स्टॉक में तो वैसी गड़बड़ थी, कभी मैच नहीं करता था, कभी जब भी स्टॉक रिकनसाइल कराना बीच में 2-3 पीस कम हो जाने, कभी रिंग कम हो जानी, कभी कड़े कम हो जाने, कभी स्टाफ ने चोरी कर लेना, कभी कस्टमर उठा लेना, देयर वाज सो मच ऑफ मेस। तो मतलब अभी ये जो सारा कंट्रोल है, ये आप कोई चोरी कर सकता है? आप चोरी नहीं करते सर। क्यों? अभी चोरी कैसे होगी सर, देखो जब वीकली मैंने क्या किया है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो जब हम वीकली पे आ गए ना, तो मेरी ना मैं दो दो चीजें कर रहा हूँ जो मैंने अभी शुरू करी हैं। मेरी वीकली बैलेंस शीट जितना मेरा प्रॉफिट शो करती है, मेरी जीपी शीट अगर सेम प्रॉफिट शो कर देगी तो विल गो हेड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैच, 2 बंदे लगाए हुए इस चीज के ऊपर, लेकिन अगर मैंने इस हफ्ते लेट से 50 लाख कमाया है, और इस हफ्ते मेरी बैलेंस शीट अगर 40 लाख बोल रही है या 20 लाख बोल रही है, तो देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी। आई नीड टू फिगर आउट, या तो मेरा अकाउंटेंट गलत है या मेरी जीपी शीट गलत है। एक बंदा बैठा दिया उसको चेक करने के लिए, भाई इसको मैच कर किसी तो तरीके से। अब कोई चोरी नहीं हो सकती? कोई अगर चोरी, जैसे आप कह रहे हो पहले चोरी हो जाती थी, अब चोरी नहीं हो सकती? सर वो चोरी नहीं हो सकती सर, हाँ जी? चोरी नहीं है पॉसिबल सर, चोरी चोरी, पॉसिबल नहीं है अभी। चोरी पॉसिबल नहीं है? अगर कोई बंदा पीस उठा के ले जाएगा तो वो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे के अंदर कि ये जो पीस कम हो गया है, अल्टीमेटली ही विल हैव टू गिव इट बैक टू अस। दिस इज सच ए एक मेकर चेकर सिस्टम है, सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम है, जहां पर अगर आप कुछ पुल कर लोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली भरना पड़ेगा, नहीं तो वो वैक्यूम बन जाएगा वहां पर। अगर आपने कोई एक कुछ भी चोरी करी है आपने, तो वो सिस्टम शो करेगा, अलर्ट देगा कि भाई ये पीस कम हो गया। अभी आपका सिस्टम ऐसे है कि आप लोग सब अगर यू या फादर सब अगर शोरूम छोड़ के चले जाओ, शोरूम में आपको टेंशन नहीं होगी? सर मैं 15 दिन बाहर था,
तो मेरे पापा हार्डली शोरूम पे 1 घंटा 2 घंटे आते थे। पहले हम शोरूम की ओपनिंग क्लोजिंग भी खुद करते थे, कैश भी खुद देखते थे, स्टॉक भी खुद देखते थे। तो अभी वो सिर्फ 2 घंटे जाते हैं अपनी खुशी से। दैट्स ऑल। 2 घंटे 4 घंटे खड़ा मेरे पीछे से। वी ऑलरेडी हैव 2 स्टोर्स और वो जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे हार्डली दिन में कभी नहीं भी आए, कभी 1 घंटा आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आते थे अपनी मर्ज़ी से, दैट्स ऑल। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी अब करेंगे क्या सर बताओ ना? जब पूरा हफ्ता सब कुछ तो हो गया ऑटो पायलट। अब सेल्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? Very nice. So can you show some of your sheets and how do you control the staff or how do you control things? How do you control? आई टोल्ड यू बड़े घटिया सिस्टम है। मतलब आई टोल्ड यू मैंने सारा एसएसटी करा हुआ है, बड़ा ऊपर-ऊपर से, बट आई विल स्टिल शो समथिंग। आई विल स्टिल शो। तो आप कह रहे हो आप एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो और आपने बहुत घटिया सामान कर रखा है, तो एनीवे शो अस व्हाट यू हैव डन. सर मेरा एवरेज नहीं बोलूँगा मैं, आई वाज़ माय स्कूल का टॉपर था मैं। तो मेरे को ना कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट लेने का मज़ा आता था। तो मैंने आपके सिस्टम में सबसे कम लगाए हुए हैं। आप सिर्फ सबसे कंपेयर कर लो। सबसे कम, लेकिन मुझे ना रिजल्ट आना शुरू हो गया था फ्रैंकली। आई डोंट नो, मैं जम्मू में हूँ, मेरा लक है, मेरी मैनिफेस्टेशन है। जब मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए तो मैं आई डिड नॉट गो डीप एनीवेयर। कहीं मतलब जहाँ पे गड़बड़ लगी वहाँ बैठा, ऊपर-ऊपर से ठीक किया, तो सही हो गया। अभी रिसेंटली माय वाइफ आल्सो जॉइन्ड 2 मंथ्स बैक माय बिज़नेस। तो अभी नाउ शी हैज़ स्टार्टेड टू गो इंटू गो डीप बिकॉज़ शी इज़ अ हाई सी एंड अ हाई सी। तो वो सिस्टम सिस्टम अब करना शुरू हो गया थोड़ा-सा। तो अब थोड़ा-सा फैंसी होना शुरू हो गया है 2 महीने से। अदरवाइज़ मतलब एंड ये सर एक सबको रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी ईए और डीएमई अच्छा रखना। मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी सर कोर्स के दौरान। मैंने एक सस्ता वाला डीएमई रख लिया, लेकिन प्रैक्टिकली आई वाज़ माय ओन डीएमई। आई वाज़ द डीएमई फॉर द कंपनी। सब चीज़ें मैं खुद रन करता था एंड दैट वाज़ नॉट स्केलेबल। दैट वाज़ आल्सो परहैप्स द रीज़न व्हाई माय सिस्टम्स वर नॉट वेरी गुड। So अभी रिसेंटली आई started with one more DME and now it has started taking some shape. So I'll just share. Yeah. इसको सब स्टैंडर्ड कर दो. व्यू पे ना आपका व्यू आ रहा होगा, व्यू पे अगर आप जाओगे तो व्यू पे जाके Is my स्टैंडर्ड. screen not यस वी कैन सी इट. fine? Fine now? यस यस. Okay. So I'll just start with personal productivity. I tried so many sheets, लेकिन ये एक शीट है जो मेरे लिए काम करती है, क्योंकि मतलब आप एक चीज ध्यान रखना कि मेरा सब कुछ एसएसडी है। वेरी वेरी सिंपल। ये मेरी डेली चेकलिस्ट है। मुझे 4 काम करने होते हैं रोज। एक 4 एम उठना होता है, जो कि मैं कभी उठता नहीं उठता, हार्डली मैटर्स। एक मेडिटेशन कभी करूँ कभी नहीं करूँ। एक मेरा वर्कआउट और एक मेरी कल की सेल देखनी है। ये 4 काम है जो मैं रोज करता हूँ। ठीक है, और ये मुझे इसके लिए मुझे शोरूम जाने की जरूरत नहीं है। देन माई जीपी शीट। इसमें जीपी शीट में पूरा देख लिया कि उस दिन में हमने पर्टिकुलरली क्या करा है एंड एक आइटम को इन डेप्थ पकड़ता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है अभी तक किया नहीं है कभी भी। तो ये मेरा ग्रे वाला मेरा हॉलीडेज थी। जब से आया हूँ तब से कल से 4 एम कर रहा हूँ और सेल्स में रोज देखता हूँ। ये इनफैक्ट यहाँ पर भी यस था। व्हेन आई वाज इन हॉलीडे, तभी मैं सेल्स रोज देखता था अपनी, सिर्फ अपने कीड़े के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके. दिस इज माय डेली शीट। इसके अलावा दिस इज माय माय वीकली शीट। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जो भी काम मेरे को हफ्ते में करने हैं, वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। ये बीच में हॉलिडे के कारण थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था। ये 15-20 काम है जो मुझे रोज़ करने होते हैं। मैं रोज़ नहीं, सॉरी, महीने में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैश कैश रिज़र्व अमाउंट ट्रांसफर। तो जितना पैसा हम कमाते हैं हर हफ्ते, ऑल दैट मनी ऑन सैटरडे गोज़ इंटू अ रिज़र्व अकाउंट। बिकॉज़ आई रियलाइज़ कि अगर पैसा बाहर नहीं निकालेंगे तो पैसा बनेगा नहीं। तो ये सब पैसा निकलता है बाहर हर हफ्ते। इसके 2 मार्केटिंग वीडियोज़ बनानी है, ये भी नहीं हो रही अभी। तो मतलब ठीक है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हार्डली मैटर्स। बट येस, आई वाज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज़ वेरी गुड एट स्टडी टीजे वैल्यूएशन। अपनी कंपनी की वैल्यूएशन हर थर्सडे को पढ़नी होती है। द बैलेंस शीट दैट आई गेट। तो एक रिपोर्ट है क्रिटिकल रिपोर्ट्स। दिस इज़ व्हाट कंट्रोल्स एवरीथिंग। ये मेरी क्रिटिकल रिपोर्ट्स हैं जो हमारा जीपी कंट्रोल करती हैं। तो इसमें जैसे मेरा एमवीओटी कितना है, माय रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड I'll just come to this sheet also. ये क्या है? पहली वाली अमित चेकलिस्ट क्या है? WROI. हाँ, ये सर ये मैंने अभी जस्ट नया बनाया है। तो अच्छा. राइट नाउ मेरा सिर्फ मतलब मैं वंस इन ए वीक खाली ये देखता हूँ। एक मिनट हाउसकीपिंग रिपोर्ट दिखा दो जरा, क्या है ये? हाउसकीपिंग या एमआईएस कैलकुलेशन या हाउसकीपिंग रिपोर्ट का क्या है? सर ये मैं आजकल पहले हमने स्टार्टिंग में हम बड़े स्ट्रिक्ट थे, बट अब सब कुछ ओके हो गया हुआ है। तो जैसे ये शोरूम खुलने से लेकर कीज पिकअप, 9:15 बजे कीज लानी होती हैं, कौन लेकर आएगा, शटर खुलने का, झाड़ू पोछा, है ना,
तो हर दिन एक पीसी यहाँ पे मार्क करती है ये काम हुआ है। और क्योंकि हम यहाँ हमारे शोरूम पे ऐसा है ही नहीं कि ये काम नहीं होगा, इसलिए देयर कैन बी नो ब्लैंक। अगर ब्लैंक हुआ इसका मतलब वहाँ पे गड़बड़ हो गई है, तो वी कैन नॉट हैव एनी ब्लैंक हियर। एक तो ये सब वो मिनट, नीचे स्क्रॉल करना जरा, स्टॉक डिस्प्ले R3 R4 L4, ये क्या है L4? काउंटर के नाम है। जैसे हमारे पास 16 काउंटर है इस शोरूम पे हमारे। तो ये सभी पे सामान लगाना हिंदी इंग्लिश में सब में लिखा हुआ है, कौन कौन सामान लगा रहा है इसका। 10:15 तक सारा सामान डिस्प्ले होना चाहिए। फिर स्टॉक टैली होना चाहिए 10:30 तक। सेकंड फ्लोर में रूमिंग करनी है, शाम को सेफ में सामान डालना है। तो स्टॉक शाम इन को स्टॉक खेत आउट। में सामान डालने का काम कौन करता है? आप करते, कोई और करता है? मैं नहीं करता, वो स्टाफ ही करता है सारा। स्टाफ है, और इनफैक्ट हम कीज भी हैंडल नहीं करते। हमारे स्टोर की जो दोनों स्टोर्स की जो कीज हैं, वो भी स्टोर मैनेजर ही हैंडल करते तो हैं। डर नहीं लगता कि कोई चोरी हो जाएगी? स्टोर स्टाफ आपने मतलब सेफ वेफ सब कुछ दे दिया, बट पहले आप लोग खुद करते थे, पहले आप दे पाते थे? कितने साल से शोरूम चल रहा है? शोरूम तो चलते हुए 35 ईयर्स हो गए हैं। 35 साल और से शोरूम चल रहा है? हाँ, और अभी 35 साल से चाबी किसके पास होती थी? हमारे पास ही होती थी। अभी भी चाबी हम रखते हैं, हमारे घर से लड़के लेके जाते हैं चाबी। तो हम उसमें मतलब सी देखो, अगर हम चाबी खुद ऑपरेट करेंगे तो वी कैन नॉट ग्रो। हम ये करते हैं कि वी कीप ऑन थिंकिंग कि व्हाट कैन वी डू बेटर, ताकि कंट्रोल बेटर बने इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। सो तो वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग आवर माइंड देयर। ओके, तो जब से आपने चाबी दी है तब से कोई चोरी वोरी कुछ हुआ है? टचवुड अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे वो और परफेक्टली चल रहा है सारा। एंड पहले, उससे पहले जब आपके पास चाबी खुद होती थी, खुद सेव करते थे, खुद स्टॉक करते थे, खुद शोरूम खोलते थे, खुद शोरूम बंद होते थे, उस समय चोरियां होती थी? चोरियां स्ट्रॉन्ग से होती थी। हाँ। लिटरली सर, एक बारी ना 100 ग्राम का रानी हार चोरी हो गया स्ट्रॉन्ग रूम से। एंड दे प्लान इट सो वेल कि उन्होंने वो बॉक्स नहीं बाहर निकाला कैमरे पीरियड के अंदर अंदर 25-30 दिन बॉक्स बाहर नहीं निकाला। और बाद में बॉक्स बोलते थे बॉक्स खाली है। तो ये उस टाइम की बात है जब हम स्टोर खुद हैंडल करते थे। तो जब वेरी अकाउंटेबिलिटी हमारे हाथ में थी, तब क्या होता था कि उनको पता है कि बॉस बॉस अकाउंटेबल है। नो, दे आर अकाउंटेबल। अगर वो कम करेंगे तो उनको भरना पड़ेगा। तो वेरी ये नाइस। जैसे ये बड़ी बेसिक सी चेकलिस्ट है ये। इसमें कुछ नहीं है खास। उसके बाद ये हमारा ये मेरा एक लड़का है जिसको मैंने फुल टाइम डेडिकेट कर दिया है प्रॉफिट्स के लिए। तो दिस इज द क्रिटिकल थिंग जो दिखाने वाली है। बाकी वो जैसे ऑर्डर टू डिलीवरी वाली एफएमएस हो गई, या वो सब कुछ चल रहा है परफेक्टली। और उसमें कुछ खास है भी नहीं, वो तो बाकियों की मैंने देखी होगी। आई थिंक बेटर ही होगी वो। जो मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, आई जस्ट शो। संचित राजपाल, वो जो हाउ हाउ डज द स्टाफ, हाउ डज द रिपोर्ट गूगल अपडेट दिस, ये जो हाउसकीपिंग की शीट है, ये कैसे किया? हाउस कीपिंग सर पीछे रखी हुई नहीं, पीसी करती है वो। ओके। हाँ, हम्म। हमने बहुत और भी सर बहुत सुंदर सुंदर डैशबोर्ड हैं। अभी तो पहले पीसी करती थी, अभी काफी सारी चीजें जो जो डुअर खुद ही करता है। अभी आप क्या जैसे दिखा रहे हो? हाँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा अकाउंटेंट है। अब पहले इस यहाँ पर पीसी का काम भी कम हो गया है, वो डुअर खुद ही कर देता है। पीसी सिर्फ वो काम देखती है जो काम पेंडिंग रह गए हुए हैं। जैसे ये हमारा अकाउंटेंट है, इसके पूरे डेली नॉन डेली टास्क सब पड़े हुए हैं इसके। इसको पता है इसने क्या क्या करना है पूरे हफ्ते के नॉन डेली टास्क। बिल जमा कराना, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना, इतने सारे काम है सर। ये एक बंदा मेरे से कंट्रोल नहीं होता था सर। मतलब ये साल खत्म होने के 6 मंथ्स अगर ही यूज्ड टू डिले द बैलेंस शीट। अभी एवरीथिंग इज मतलब या तो उस दिन खत्म कर देगा, या उस सेम डे या सेम वीक या सेम मंथ खत्म कर देगा। ये पूरे टास्क अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट अब सारा काम खत्म कर लेता है, इसको सारी ये उसकी चेकलिस्ट और उसका डैशबोर्ड है। हाँ, वो ये खुद ही बनता है। ये आगे ना इसके पूरे आगे तक के टास्क आगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज क्या तारीख है, आज 19 20 तारीख है ना। ये 2 काम इसके लेट चल रहे हैं अभी। 14 ये ऊपर के 2-3 काम है, वो हमने भी बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी थी, वो सीए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अदरवाइज यहाँ तक के सब काम खत्म हो गए हैं। अभी लेट्स से कि आज 20 तारीख है, तो अमन टल्ला बैंक रिकनसाइल एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मैच है ना। तो ये जब भी काम करेगा ही क्लिक हेयर, और यहाँ पे क्लिक करके अच्छा, ये रिकॉर्ड हो चुका है? ये रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्लिक करके वो सबमिट कर देगा ऑटोमेटिकली, वेरी वेरी इजी। तो ये सबकी बनी हुई है चेकलिस्ट है सारी ना, यहाँ पर जितने मेरे इंपॉर्टेंट बने हैं कंपनी के, सबकी बनी हुई है। तो इसमें भी कुछ ना बनी है। जो मेन चीज़ है सेल्स वाली है, सेल्स में वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ये देखिए मेरा एक स्टोर का करा भी है। अब यहाँ पर हमने ना इसको पूरा वीक ऑन वीक का डिवाइड कर दिया है, कि जैसे हम लोग अभी 12 वीक ईयर को क्रिएट कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं 12 साल मतलब 12 महीने का साल गिनते हैं। बट जब आपने जब से इंट्रोड्यूस किया है 12 वीक ईयर, तब से हमने 12 वीक का टारगेट कर दिया एक स्टोर का।
इससे ऑटोमेटिकली निकल गया पर वीक का टारगेट, पर डे का टारगेट, ठीक है, और एवरेज टिकट साइज करंट यस्टरडे, कल का टिकट साइज ये था, कल उसी का हिसाब से मतलब क्या होता है? कल अगर जितने कस्टमर आए उसमें से, जैसे कल मेरी काफी अच्छी सेल्स थी लेकिन सारा सामान सिलेक्ट हुआ था, बिलिंग कम हुई थी, सिलेक्शन ज्यादा हुई थी, तो जो बिलिंग हुई उसका टिकट साइज था यानी कि 10 कस्टमर ने अगर बिलिंग कराई तो 1 लाख रुपए का पर कस्टमर का टिकट साइज एवरेज। हम्म। तो इस तरह से वॉक इन अच्छी कन्वर्शन रेशो। वॉक इन आपको मालूम है कि इतने कस्टमर आने चाहिए, 59 कस्टमर्स, कन्वर्जन रेशियो। हाँ, इतने आने चाहिए टोटल वॉक इन टू भी 59 आने चाहिए, उसमें से कल के हिसाब से 85 कन्वर्ट हुए थे कल, तो 50 चाहिए हमारे को, तो ये हमारा पूरा 85% कन्वर्ट हुए थे। yes when I started, तो when I started tracking तो मेरा रेशियो was around 75%, it has come up to 85%, बट अभी मैं इस पे ज्यादा फोकस कर नहीं रहा। आई फील की जो सारी गेम है दैट इज इन वॉकिंग, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर पूरे हफ्ते में, इस हफ्ते में इनको कितनी सेल चाहिए, जैसे यहाँ पे था 41 lakhs, 4 करोड़ सॉरी, तो ये लिखा हुआ 4 करोड़, उसमें से कितनी कितनी हो रही है यहाँ लिखा हुआ सारा, कल कितनी हुई है, कितना डिफरेंस चल रहा है, तो तो ये ये एक एक, स्टोर, ये एक स्टोर का है टारगेट। हाँ, ये एक होता है इस हफ्ते का, यस। तो ये उसके एक बाद 4 करोड़ टारगेट है फॉर अ वीक। हाँ, अब जैसे ये हमारा, ये मेरा केयर है, जैसे हम लोग सेल्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि पूरे हफ्ते में कितना वॉक इन आया है, कितना कन्वर्शन हुआ है, कितना टिकट, पूरा हफ्ता नहीं सॉरी एवरीडे, हम एवरीडे मॉनिटर करते हैं। जैसे कल के दिन में जो बिलिंग हुई है वो 27 वॉक इन था, 85 कन्वर्ट हुए हैं, 1 लाख का टिकट साइज था, और कल परसों सीटिंग गेस्ट था, यानी कि कल मैं 100 पे बैठा था, परसों मेरा 9 था, कल मेरा गेस्ट था। स्टाफ ट्रेनिंग भी कल मेरी हुई बिकॉज आई हैड ए मीटिंग विद माय बैक एंड टीम, तो somebody asked in the meeting की इंसेंटिव दे रहे हो, आई यूज्ड टू गिव इंसेंटिव बट आई हैड ए 1 hour लॉन्ग कन्वर्सेशन विद राहुल सर, फाइनली मैंने बंद कर दिया इंसेंटिव, अभी अभी इंसेंटिव कोई नहीं है यहाँ पे। तो इंसेंटिव के बिना भी स्टाफ काम कर रहा है ज्वेलरी में? सर थैंक यू सो मच। ऐसे कैसे? मेरा 3 लाख रुपए महीने का खर्चा था, मतलब एवरी मंथ 3.5 लाख रुपीज इट यूज्ड टू गो इनटू अभी भी ये लोग कन्वर्जन इंसेंटिव। करते हैं, सेल करते हैं, मतलब वो आपकी सेल बढ़ रही है इसमें? हाँ, अभी भी हो रही है। आई थॉट कि ड्रॉप, आपने मुझे कहा था कि शायद थोड़ी ड्रॉप हो, बट टचवुड कोई ड्रॉप नहीं हुई बिकॉज मैं अलाइनमेंट विद माय स्टाफ इज सो गुड कि वो कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रही है वो सेल्स, वॉक इन बढ़ गया ना बेसिकली, वॉक वेरी। इन बढ़ गया, ट्रैकिंग बहुत बढ़िया होगी इनकी, तो इस तरह से ये चीज होगी, ठीक है। कोई मेरे बाकी से डायमंड, हाँ ये बता, ये सारा का सारा तो आप सारा का सारा ये देख रहे हो कि कितने लोग आए रोज? हाँ, रोज कितने आए, परसों का 1.5 लाख का, ये लेकिन मैं देखता हूँ जो बिलिंग हुई है, सिलेक्शन जो होगी, आप क्या फॉर देखते एग्जाम्पल हो? कल, सेकंड, आप क्या देखते हो, छोड़ो, आप ये ट्रैक कर रहे हो कि कितनी वॉक इन आए और कन्वर्जन रेशियो किस किस का क्या क्या है। हाँ, एक ये तो आ गया ना, ये तो आ गया स्टोर वाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमने शायद बनाया हुआ है, चलो आई कम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल IMS मैक्स, ये हम इन्वेंट्री, हमारे बहुत बड़ा पेन पॉइंट था, तो हम दोनों स्टोर की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। फिर हम लोग ये भी मेंटेन करते हैं कि कस्टमर जो आया है वो कौन से एरिया से आ रहा है, मतलब हम लोगों ने अपनी जीपी शीट में इतना, इसको अभी यहाँ पे शायद होगी नहीं जीपी शीट, वो पेन ड्राइव में थी, उसमें इतना इंटरेस्टिंग करा हुआ है कि अगर दिन भर में 100 कस्टमर आ रहे हैं अगर, तो वो कौन से एरिया से आ रहे हैं, ताकि मेरे को वीक के एंड पे और मंथ के एंड पे ये दिख जाए कि मेरे कौन से एरिया से क्लाइंट्स ज्यादा आ रहे हैं। इफ आई गेट टू नो कि मेरे क्लाइंट्स एक एरिया से ज्यादा आ रहे हैं, आई विल नो कि भाई मुझे वहां पे स्टोर की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया से क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मेरे को वहां पर या तो स्टोर की जरूरत है या प्रमोशन की जरूरत है। वैसे ही रिलीजन, ओकेजन, क्लाइंट कैटेगरी, तो हमारा ना एक क्लाइंट जब एक बिल करता है एक आइटम का या एक क्लाइंट का, तो उस एक आइटम से ना हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई कौन से एरिया से कस्टमर आया, उसका रिलीजन क्या था, उसका ओकेजन क्या था, वो क्लाइंट टाइप क्या है, वो रॉकेट क्लाइंट है, नॉन रॉकेट क्लाइंट है, मुझे इस पर फोकस करना है कि नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हमें प्रेशर होता था कि हमें हर बंदे को अटेंड करना है। आई यूज्ड टू फील कि एवरी पर्सन इन जम्मू इज माई क्लाइंट। आई यूज्ड टू गो इनटू वेडिंग्स एंड आई वाज लाइक वाओ यार, 1000 बंदे की वेडिंग हो रही है, एक मैं आई डू नॉट नो एवरी एनी सिंगल पर्सन, इट मींस कि मेरे 1000 नए क्लाइंट हैं। बट टुडे आई नो कि मेरे को सिर्फ 10 से काम करना है जो मेरी मर्जी के हैं। आई डू नॉट मतलब आई फील कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हीं उन्हीं से काम करना है, इससे बाकी आ रहे हैं। इससे सेल्स कम नहीं हो जाती, प्रॉफिट्स कम नहीं हो जाते? सर वो तो एनीवेज जो क्लाइंट्स मेरे टारगेट क्लाइंट्स नहीं है, वो शोरूम पे आ रहे हैं और माल लेके जा रहे हैं मेरी इंटरफेरेंस के बिना, वो दे जाएंगे तो ठीक है, बट मेरा मेरा उनको इनपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज रिटेल में यू कैन नॉट कंट्रोल आपके शोरूम पे कौन आ रहा है। बट यस, जब से मैंने ये रॉकेट नॉन रॉकेट में कैटेगराइज करा है, तब से मुझे समझ में आ गया कि मेरी मार्केटिंग हैज टू बी वेरी लेजर प्रिसाइज, क्योंकि अगर मैं रैंडमली मार्केट करूंगा तो शायद ऐसा क्लाइंट आ जाए शोरूम पे जो मुझे चाहिए ही नहीं।
तो तब से मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल गई है। आप बेसिकली क्लाइंट को ये देख लेते हो, जो क्लाइंट आपके वॉक इन है, आपको ये मालूम होता है ये कौन सी रीजन से है, कौन सा रिलीजन से है, और किस ओकेजन के लिए खरीद रहा है ये। नहीं, ये हमें मालूम होता है उसके खरीदने के बाद, जब वो शोरूम अच्छा, से परचेजिंग खरीदने कर के लेगा। बाद। हाँ, खरीदते समय वी टॉक टू हिम, उसके नाम से देख लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं। अब जैसे ये ये सारी चीजें मैं ना सिखाऊंगा अभी। ये वो पूछ रहे रॉकेट नॉन रॉकेट, ये सब कवर कोर्स में कवर होता है ये सब। सर आपने सिखाया सारा कुछ। सब बता दो कुछ यार आपने इनको, सिखाया। ये लोग पूछ रहे हैं फिर, मतलब इनको पता नहीं है कि क्या है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप ये कोर्स में कवर नहीं होगा। अच्छा बताओ ये क्या है। कस्टमर वॉक इन, एक्चुअली मैं सर आजकल शीट्स खोलता नहीं हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे 2-3 रिपोर्ट्स आती है, मैं खाली वही देखता हूँ। ये क्या बिकॉज है। मैंने, सर ये है कन्वर्शन, जिसमें आपका कितना यस हुआ कितना नो हुआ। तो इसमें भी क्या है कि ओल्ड वर्सेस न्यू क्लाइंट देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये 19 तारीख को ये कस्टमर्स आए हैं हमारे पास, ये सब क्लाइंट्स कल आए थे, और इनका क्या ओकेजन था, सेविंग करने आए हैं, इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, गिफ्टिंग करने आए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये कस्टमर आया ये था सिर्फ। आपके पास कस्टमर जो जो आ रहे हैं उनका नाम और क्या ओकेजन है, और वो पुराना कस्टमर है, नया कस्टमर है, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, हर कस्टमर का आपके पास ये शीट आ जाती है हाँ, रियल टाइम बाय पे। नेम। हाँ, जैसे ये आई थिंक ये 20 तारीख आज है ना, 20 तारीख। हाँ, तो हाँ, अभी 4 कस्टमर आए हैं शायद से कोई ना, मे बी ये अभी ऐड हुए हैं शीट में भी। और ये पता लग जाता है आपको कि नया कस्टमर है या पुराना कस्टमर है। हाँ, वो उनसे बात करके, मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता चलता सर, उनसे पूरी बात होती है, बात करने के बाद जब डील क्लोज होती है उसके बाद हम ये फॉर्म मतलब फिल करते हैं। तो ये जून का डेटा आ गया कितना नया है, जैसे फॉर एग्जांपल 16% कस्टमर नए हैं, नहीं ये यस हुए हैं, और 14% कस्टमर नो हुए हैं। तो मोटा मोटा वही 85% कन्वर्शन होगी हमारी। एनए मीन्स की कस्टमर शोरूम पे वॉकिंग तो कर रहा है, बट वो परचेज नहीं कर रहा, वो रिपेयरिंग के लिए आ रहा है या किसी तरह से ना, नॉन समथिंग विच इज नॉट इनटू सेल्स। तो ये हम हर एक का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमने सेल्स टाइम का रिकॉर्ड करा हुआ सर, जैसे एक फॉर मिनट एग्जांपल समझाओ ये क्या है, ऊपर जाना। सेल्स टाइम रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये सेल्स टाइम। नहीं जैसे नहीं, फॉर ऊपर एग्जांपल जाना, सबसे ऊपर जाओ, हेडिंग देखना है मेरे को। हेडिंग, ये है बेसिकली क्लाइंट का फीडबैक, और क्लाइंट मतलब पूरा क्लाइंट जब शोरूम पे घुसता है, वहां से लेकर वो कब तक एग्जिट कर रहा है, वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आप कल, ये रिकॉर्ड कर लेते हो कस्टमर कितने, नहीं नहीं ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे तो हम देख ही नहीं लेंगे। आई विल कम टू द करंट डेटा ना, ये करंट डेटा पे आ जाओ आप। हाँ तो ये जैसे ये नीचे करंट डेटा, एक लाइन समझा दो जरा, जैसे मीनू का एग्जांपल ले लो। जैसे मीनू है, मीनू 19 तारीख को आई, इस मीनू, ये नाम मीनू है, और एक सेकंड इसको ना मैं freeze करता हूँ। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, जस्ट वन सेकंड अमन, एक मिनट रुकना जरा, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। हाँ जी अब दिखाओ। आई एम सो सॉरी, आई डेंट नो दैट दैट वाज हैपनिंग। हाँ जी। ओके, तो बेसिकली ये कस्टमर का तो पूरा एक वॉक इन टाइम रिकॉर्ड होता है इसका, रियल टाइम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अमरपाल है, अमरपाल जी रात को 18:21 पे शोरूम पे घुसे, और ये 8 बजे शोरूम से बाहर निकले हैं, यानी कि क्लाइंट टाइम रिकॉर्ड हो गया कि इस सेल्समैन का नाम है आशा, कस्टमर ने वॉक इन किया 6:30 पे, वॉकआउट किया 8 o'clock। तो नाउ आई नो कि आशा ने 1.5 घंटा क्लाइंट को फेस किया है। कन्वर्शन यस। कमेंट्स में क्या है, बाइंग गोल्ड नो स्पिन, इसने कुछ और भी देखा होगा। क्लाइंट नेम एग्जिस्टिंग है, न्यू है, ये ओल्ड कस्टमर है। तो इस तरह से सबका सेल्समैन का टाइम निकला था, ये कुछ बनाया उन्होंने डैशबोर्ड। जैसे अनिल है, ये कल के इसके 4 क्लाइंट्स है, इसने टोटल टोटल 4 घंटे सेल्स करी है। वैसे ही यहाँ पर कोई भी अगर आप पकड़ लोगे, एक मिनट एक ये मिनट, तो आपको ये मालूम है कि हर सेल्समैन कितने क्लाइंट एक दिन में हैंडल करता है और कितना टाइम टोटल सेल्स पे बिताया उसने। हाँ, कितना टाइम वो बता रहा है वो सब इसमें आ जाता है। ये मतलब पूरा रियल टाइम ही है, आई डोंट नो इसमें क्या हो रहा है। तो ये उसका ना पूरा कल की डेट में अनिल ने 4 कस्टमर अटेंड किए, एक 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 13 से लेकर 15, 17 से लेकर इतना, ये पूरा टाइम आ गया इसका। इसका क्या होता है, आई टेल यू आगे क्या बनता है इसका। आई, ये मैं स्किप कर रहा हूँ सारा वैसे। CPMS, this all boils down to MAS। जैसे अब लेट्स से ये दिस इज द एंड रिजल्ट। ऑटो पायलट का ये एक डैशबोर्ड है, अगर हम ये कंट्रोल कर लें, मतलब ये सिर्फ देखना ही है आपने और कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोलिंग चीज है। अब लोग जैसे पूछ अभिषेक रहे है, हैं लोग पूछ रहे हैं इसको आप घटिया बोलते हो। एज पर जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं, मेरा कुछ भी नहीं है सर उनके आगे, जो मैं देख रहा हूँ बाकियों का पिछले 1 हफ्ते से। तो ये कुछ भी नहीं है सर ये उसके आगे।
हाँ जी बोलो, दिखाओ, ये दिखाओ जरा, ये समझा दो जरा, हमें समझ में नहीं आ रहा ये तो सर लेट्स से कि अभिषेक है, ठीक है? आवाज। तो ये अब हाँ, लेट्स से कि ये अभिषेक है, तो अभिषेक का ये इसका ना ईएम स्कोर है बेसिकली, सो वी मेजर हिम ऑन दीज पैरामीटर्स। अब इस बंदे का हमने ये भी निकाला हुआ है कि जैसे इस वीक में डेलीगेशन में इसको कोई काम दिया नहीं हमने, ठीक है? डेली टास्क इसको जितने दिए थे इसने सारे कर दिए, यानी कि 0% स्कोर है इसका। माइनस जैसे इसका -33 आ रहा है, इसका 0 है। वीकली टास्क जो भी है इसके, कितने टास्क दिए थे इसको? अच्छा, वो यहाँ नहीं ये लिखा। नहीं, नहीं, ये सेल्स का बंदा है बेसिकली। तो इसको अच्छा हमने टास्क दिए होते हैं, डेली की काउंटर क्लीन करना है, पीछे मतलब इंस्ट्रूमेंट सारे पूरे रखने हैं, हर टाइम पे शोरूम पे कटर या स्केल, बैंगल साइजर वो सब होना चाहिए। तो पीसी आके ना स्टोर पे चेक कर लेती है हर काउंटर पे कि इसके पास है कि नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो एक तो रखवाएगी, फिर टिक करेगी, नहीं तो यहाँ पे स्कोर माइनस हो जाएगा। तो आई हैव टोल्ड द पीसी कि भाई तू स्कोर माइनस ना कर, तू सामान रखवा के इनको बोल के फिर आगे कर, बिकॉज ऑलरेडी 2 साल हो गए काम करते हुए। अभी डजंट मेक सेंस की शोरूम पे वो चीज ना हो। तो ये 0-0 का मतलब है कि यहाँ पे सारा का सारा स्टॉक पूरा है, मतलब जो भी आइटम्स हैं इसकी पूरी। विकिलास में आगे जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास एक काउंटर है नेकलेस का, तो नेकलेस के स्टॉक को रिकंसाइल करना, मेक श्योर करना कि जितना सिस्टम पे है उतना फिजिकल है, रिपेयरिंग तो नहीं है। वो सब टास्क बनाए हुए हैं, हर बंदे के 25-30 टास्क होते हैं, वो सारे 0 हैं, यानी कि इसने सारे काम किए। अब ये बंदा हमारा ईगल है, तो इसका कन्वर्शन इसने 19 कस्टमर अटेंड करे हैं, उसमें से इसने 18 कन्वर्ट कर दिए पूरे हफ्ते में, यानी कि इसका कन्वर्शन होगा 94%। एवरेज टिकट साइज इसका आ रहा है 3 लाख रुपए का। तो अब ये कुछ और एडिशनल पैरामीटर्स हैं जो मुझे चाहिए होते हैं ताकि मैं इनको बूस्ट कर सकूं, पर्टिकुलरली हाई जीपी आइटम के लिए। लेट्स से कि डायमंड का जीपी हाई है, तो ये बंदा सेल कर देगा 40 लाख रुपए की, उसमें डायमंड किया ही नहीं, तो डजंट मेक सेंस। तो अभी हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर दिया है डायमंड सेल्स का, तो कितने कैरेट डायमंड बेच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 7 कैरेट था, 1.5 कैरेट था, और यहाँ पर इसका इस वीक में 29 कैरेट हो गया है। सो ही हैज गॉन अप फ्रॉम 1 कैरेट टू 29 कैरेट्स इन दैट वीक। मतलब अमेजिंग काम कर दिया इसने। तो सिल्वर सेल होगी इसकी 12 है ना, सिल्वर सेल होगी, फिर टोटल सेल्स कितनी करी है 60 लाख रुपए की। अब ये कुछ चीजें हैं जो हमने अभी इंट्रोड्यूस करी हैं। जैसे हम ना डिस्काउंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो जीपी शीट में अगर आपको अपना जीपी बढ़ाना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका एक तरीका है कि आप अपना डिस्काउंट कम कर दो। तो हमने डिस्काउंट के ऊपर एक पैरामीटर लगा दिया कि भाई तू कितना डिस्काउंट दे रहा है पूरे हफ्ते में। तो लेट्स से कि किसी चीज की मेकिंग है 15%, तो अगर 15% में इसने ऑन एवरेज 22% डिस्काउंट दिया है, तो हमारे को ऑन एवरेज लगभग 12.75% मेकिंग रिसीव हुई है। ये गोल्ड पे आ गया। वैसे ही यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है नेट वेस्टेज रिसीव्ड, तो 11% हमारे को नेट मेकिंग चार्ज रिसीव हुआ है। अगर हमने टैग टैग करा था 13% और 2% डिस्काउंट हो गया, नेट 11 हुआ। तो दिस इज द गोल्ड डिस्काउंट। देन वी हैव द डायमंड डिस्काउंट, कि डायमंड पे कितना डिस्काउंट कर रहे हो। तो पहले ये लड़का ना बहुत मतलब सेल के चक्कर में ही टू गिव 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो आई सैट विद हिम एंड आई एक्सप्लेन हिम कि भाई कुछ फायदा नहीं है, तू सेल करेगा 50 लाख रुपए की और प्रॉफिट लाएगा 20 लाख वाला, डजंट मेक सेंस। उससे बेटर है कि तू सेल कम कर। तो देन स्लोली सर ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग दिस। और तो जब से आप इसका उससे मैंने ये ये बात कर लेते हो कि इतना प्रॉफिट लाएगा, इतना ये लाएगा, इतना वो लाएगा? सर सर वो सब देखो, हम सब कुछ ओपन है इनके सामने। अगर हम इनको नहीं बताएंगे तो इनको लगेगा कि बॉस ज्यादा कमा रहे हैं। इफ आई टेल देम, एटलीस्ट दे आर अलाइंड। एंड नाउ दे आई हैव अलाइंड देम फॉर माय थर्ड स्टोर, कि भाई अगर आप जीपी कमा के दोगे मेरे को, तो उस जीपी को मैं यहीं पे री इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसको उड़ाऊंगा नहीं। आई विल नॉट बाई कार फॉर देम, आई विल री इन्वेस्ट दिस द एडेड प्रॉफिट, एंड आई विल गेट अ थर्ड स्टोर फॉर यू गाइस। फॉर यू गाइस व्हेन आई से, उनको लगता है कि भैया हम तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी। एंड दैट इज ट्रू आल्सो। मतलब यू कैन नॉट फेक इट सर, इन लॉन्ग टर्म में यू कैन नॉट फेक इट। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर एम्प्लॉइज। तो उनको पता है कि भैया अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट कम करेंगे तो अल्टीमेटली जो पैसा आएगा कंपनी में, वो पैसे से आप एकोमोडेशन करके वो वीक का बाहर हो जाएगा, उसके बाद आप स्टोर खोलोगे ये तीसरा। दिखाओ, इसकी इसकी पहले की रिपोर्ट दिखाओ, जो आप कह रहे थे पहले कम था बढ़ सर गया। ये नहीं, ये अभी सर हमने ऐड ही अभी करा है ये। मतलब पहले इसका बहुत बुरा हाल था, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। ये बंदा ईगर है सर, इसको अगर बताओगे ना कि तुम्हें ये करना है ठीक, वो ठीक कर देगा। तो पहले मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ। पहले इट वाज कमिंग टू बी अराउंड 22% यहाँ पे, 22% यहाँ पे आ रहा था, और डिस्काउंट ऑन गोल्ड मेकिंग वाज समवेयर अराउंड 40%। मतलब 35 से 40% डिस्काउंट कर रहा था गोल्ड मेकिंग के ऊपर। तो आपने हर चीज डायमंड, को छाप रखा है, एक 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 चीज को छाप रखा है, कुछ भी हो ये अगर सांस लेंगे वो भी नंबर में आ जाएगा। अब देखो ना, अगर पहले मेरा सर बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि मेरी मेरी कोई अगर शोरूम पे हाई हाई मेकिंग वाली आइटम है, लेट्स से कि टेंपल ज्वेलरी है जो बेचनी है 20-25% पे, अगर इसको बेच लेंगे 10% पे, तो हाउ अच्छा वुड आई गेट टू नो। हाँ, अच्छा इसको छोड़ दो, अब बंद कर सर दो। ये एक इसमें एक लास्ट चीज है सर, ये एवरेज रुपीज सेल लॉस्ट। ये बड़ी खतरनाक चीज है कि अगर इसने एक कस्टमर अटेंड किए, एक कस्टमर इससे उठाए, और इसकी अगर एवरेज टिकट साइज 3 लाख रुपए का है, यानी कि अगर ये एवरेज मानते, तो उस एक कस्टमर से ही वुड हैव गॉट 3 लाख रुपए की सेल। दिस इज इज एवरेज। जब से ये फिगर आई है ना, तब से आप देखो ये कंट्रोल हो रही है सर। पहले इसकी फिगर थी, आप ये देखो, पहले इसकी फिगर थी 9 लाख रुपए, ठीक है, फिर होगी
फर्स्ट वीक में 9 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए, अभी 3 लाख रुपए रह गई इसकी, रुपये से लॉस्ट। तो ये अब जैसे मैं, लॉस अब कस्टमर को जाने नहीं देता ये। हाँ, इसको पता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा स्कोर खराब हो जाएगा, तो दे आर आल्सो प्लेइंग इट लाइक अ गेम। तो ये वेरी सर पूरी पूरी कंपनी के सारे बंदों की एक ईएम बनी हुई है, 50 लोग हैं जिनकी ऑलमोस्ट है ये। तो ये 50 लोगों की आती है आपके पास? हाँ, ये 50 लोगों की मेरे को ईएम तो करनी करनी है ना। तो ये 50 लोगों का आपके पास सारा नंबर आता है एक एक आदमी का? 2-2 मिनट में सबका काम खत्म हो जाता है। अभी वेरी। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट, वो बड़ी अच्छी चीज थी, वो अभी रिसेंटली शुरू की थी हमने। और ये ईएम लेने में आपको कितना टाइम लगता है, ये पूरा सारी रिपोर्टें करने में? ईएम में लगते हैं लगभग 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे। ये सब वो रिपोर्ट, ये सब करने में 1.5 से 2 घंटा लगता है हफ्ते में बस? हाँ, ये ईएम करने में, क्योंकि ये सब कुछ बना हुआ ना ऑलरेडी, हमें तो सिर्फ कंट्रोल करना है कि भाई तूने इतना किया, नेक्स्ट वीक इतना करना, दैट्स ऑल। वेरी लेकिन नाइस। जो रिपोर्टिंग है उसमें लगते हैं 5 से 6 घंटे। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये रिपोर्टिंग आप बनाते हो, कौन बनाता है? मैंने सर खोली बहुत देर बाद शीट सारी है जी। ये देखो ना, 11 मिनट है, वो डीएम में कुछ काम कर रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी। रिपोर्ट आप बनाते हो, कोई और बनाता है? सर ये रिपोर्ट डीएम में बनाता है सर। ये कौन बनाता है, सुनाई नहीं दिया। आप बनाते हो, कोई और? डीएम में बनाते हैं, मैं नहीं बनाता सर। आप नहीं बनाते, ठीक है। आप नहीं घुसते इसमें, आपके पास ये बनी बनाई रिपोर्टें सारी आ जाती है। सर मेरी से गलती हो गई थी ड्यूरिंग द कोर्स, मैं घुसता था लेकिन कुछ नहीं बना उस चीज से सर मेरा। अभी मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबॉडी, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, बट इसमें हाँ, ये सबसे खतरनाक रिपोर्ट है हमारी। अभी अभी लेटेस्ट बनाई है हमने। ये मेरी ना वीक की रिपोर्ट है। ये मतलब एक डैशबोर्ड है जो मुझे आता है, वैसे तो मुझे हर रोज आता है ये। जैसे 19 जुलाई को कल क्या हुआ, और इसको पूरा टोटल करके आई जस्ट टेक एग्जांपल लेता हूँ पूरे हफ्ते की। लेट्स सी कि सर ये 11 से लेकर 17 तक का वीक था। लास्ट वीक द कन्वर्शन रेशियो वाज -12%, एनपी रेशियो, यानी कि 88.5% कस्टमर कन्वर्ट हुए, 87.5%। टोटल 155 का वॉकिंग था, 132 कन्वर्ट हुए, 23 एनपी हुए। अब इस एनपी के ऊपर हमने ट्रैकिंग लगाई हुई है कि जो ये 23 कस्टमर एनपी हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से एफएमएस बनी हुई है, जहां पर वो इट गोज इनटू अ सॉफ्टवेयर, जहां पे एक लड़की बैठी हुई है, वो उसे कॉल करती है एंड कीप्स ऑन फॉलोइंग दैट कस्टमर जब तक वो यहाँ वापस ना आए या उसने खरीद ना लिया हो। तो आप कह रहे हो कि आपके पास इस हफ्ते में वॉक इन हुए 155, कन्वर्ट हुए 132, नॉट परचेज हुए 23 लोग नहीं परचेज किए, और इन 23 लोगों के पीछे भी एक लड़की लगी हुई है जो इनको बार बार फोन करके बुलाती रहती है। हाँ, और वो लड़की ईगल है, मतलब वो प्यार से, मतलब लोकल लैंग्वेज में बात करती है, उनको बड़े बहला फुसला के उनसे बात करती है हाईली, मतलब शी इज वेरी एक्सपेंसिव गर्ल। और ये लास्ट वीक की रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो अब ये सारे ये सिर्फ एक स्टोर का था डेटा, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया हमने, ये रेड ग्रीन क्या दिख रहा है कि हर पैरामीटर, क्योंकि हमें सेल्स नहीं देखनी, हमें देखना है एक पैरामीटर। जैसे एक पैरामीटर है वॉक इन। अब तो समझ में आया आपको कि मालूम है कि अभिषेक को कितने कस्टमर मिले? अभिषेक को मिले 14, उसने कन्वर्ट किए 13। एमी को मिले 15, उसने कन्वर्ट किए 12। अनिल को मिले 17, उसने कन्वर्ट किए 16। और आशा को मिले 3, उसने कन्वर्ट किए 2, उसको रेड कर दिया आपने। गणेश को मिले 15, उसने कन्वर्ट किए 12। तो ये इतने इतने लोग ये कन्वर्ट कर देते हैं बिना बिना इंसेंटिव के। इंसेंटिव तो खत्म हो गया ना। हाँ जी। इंसेंटिव, हाँ बिल्कुल सर, बिना इंसेंटिव के कर रहे हैं सर ये लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल टाइम टेकन। भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में इसने 10 घंटे सेल्स करी है, क्लाइंट फेसिंग करी है इसने 14 घंटे करी है। तो आपको ये लेकिन मालूम है सर, कि कितने घंटे वो बंदा सेल्स मतलब क्लाइंट के सामने बैठा रहा, मतलब सेल्स कितने घंटे करी? और ये सेल्स अमाउंट है, टिकट अमाउंट है, ये अमाउंट डिवाइडेड पर आवर क्या है, सॉरी? ये हो गया सर आपका एमबीओटी, कि अगर अगर इसने, जैसे फॉर एग्जाम्पल विशाल है, विशाल ने 32 लाख की सेल करी है और उसने क्लाइंट फेसिंग करी है सिर्फ 24 घंटे। तो इसका मतलब हुआ कि इसने हर घंटे में कस्टमर से 1,36,000 की सेल निकाली है। अब हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई या तो ऐसा करो, अपना क्लाइंट फेसिंग कम करो, मतलब ये कि अगर आपका क्लाइंट बैठा है 1 घंटे के लिए, तो या तो उस 1 घंटे में ज्यादा माल बेचो या उसको जल्दी क्लोज करो, तभी आपका एमबीओटी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लड़की आशा, अब मैं बात करता हूँ ना स्टाफ अलाइनमेंट की, सर ये लड़की ने मेरे मैं व्हेन आई वेंट टू स्पीति, तो ये लड़की पीछे से छोड़ गई, इसको कुछ किसी ने बोल दिया, मतलब भड़का दिया, तो शी लेफ्ट। एंड व्हेन आई केम बैक तो आई कॉल्ड हर, मैंने कहा बैठो। तो द अलाइनमेंट वाज सो हाई कि मैंने कहा मैम मेरे पे भरोसा करो, आपकी जो भी इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे शी जॉइन बैक। शी हैड वेरी स्मॉल इश्यूज बट वो छोड़ चुकी थी, उसने कहीं और इंटरव्यू दे दिया हुआ था। मेरी 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद शी केम बैक एंड सी हाउ गुड शी इज। बट इसका 6 लाख रुपए का टिकट साइज है इसका सर। वेरी नाइस। चलो ठीक है, इसको बंद करो अब।
ये लोगों को टेंशन हो जाएगी। अब मेरे को ये क्या है? ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, जैसे अच्छा, लास्ट ईयर। अरे आप ठीक है, आप ये बोल रहे हो सब घटिया घटिया सिस्टम बनाए हैं, एसएसजी में बनाए हैं, सिस्टम अच्छे नहीं है, सिस्टम नहीं है, और फिर आप ये सब दिखा देते हो। ओके, तो ये बंद करो एक सेकेंड। और ये सारे सिस्टम आपको गूगल और ये सिस्टम बनाना, बीसीआई से पहले आपको गूगल और ये सिस्टम बनाना आता था? नहीं सर, नथिंग। ये आप ना अपने हेडफोन्स हटा लो, क्योंकि हमको ना बीच बीच में सुनाई नहीं देता। आप नॉर्मली बात कर लो, थोड़ा जोर से बात। हाँ, ये सारा सिस्टम बनाना, ये सारी शीट्स बनाना आपने कहाँ से सीखा? सर 100% मैंने बीसीआई से सीखा। और हमारे टाइम पे तो ये होता था कि हम लोग लाइक वी यूज्ड टू गो टू दिल्ली फॉर द कोर्सेज। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है बड़ा इजीली। तो हम आई यूज्ड टू कम ऑन मंडे फॉर द कोर्स, फिर मैं वेट करता था वेडनेसडे या थर्सडे का फॉर द क्लास टू हैपन। तो टोटली हमारी क्लासेस होती थी जहाँ पर हमने ए टू जेड हैंड होल्डिंग करके हमारे को सारा सिखाया उन्होंने कि किस तरह से गूगल शीट्स में हर चेकलिस्ट चलानी है, एफएमएस चलानी है, एवरीथिंग। और जैसे ये हम सारे सारे नंबर, ये पीसी, ये डीएमई, ये बिठाना, ये स्टाफ बिठाना, ये अलाइनमेंट करना, ये सब वो 8 महीने के दौरान हुआ? क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा ये बताओगे, क्योंकि लोगों को अब सर गाइस आठ आठ महीने में ना सर, ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये इतना कुछ 8 महीने में नहीं हो पाता। मतलब हमें ये करना चाहिए कि हम एसएसजी कर दें, हर चीज़ का एक एक चीज़ कर लें। जैसे मैंने गेम शुरू कर दी, चेकलिस्ट बना ली, तो मैंने हर पैरामीटर को ना, हर एक जो चीज़ आपने सिखाई उसको एक एक करके छाप दिया मैंने। एंड देन इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें कितना डीप डाउन डिग करते हो। तो मेरा मतलब है रिजल्ट निकालने का। तो मैं मतलब हर चीज़ आपने सिखाई, अपने इम्प्लीमेंट करते रहे, और बाय द एंड ऑफ दिस टुडे वी आर हियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। टैम। और क्या गाइस, एनी क्वेश्चंस? So टैम। टीम अलाइनमेंट मीटिंग, उसको हमने टैम कर दिया। ओके ओके। सो टीम अलाइनमेंट मीटिंग वाज ए बिग चेंज फॉर अस सर। वो जो बड़े बड़े टारगेट सेट करना और सब कुछ करना, तो इट वाज ग्रेट। आई थिंक वी डिड इट इन वीक 5 और वीक 6 आई गेस। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो सर बोलते गए मैं करता गया, और कम कम करता गया और रिजल्ट आते गए। द मोमेंट आई डिड माई टीम अलाइनमेंट मीटिंग, माई स्टाफ न्यू कि देयर इज समथिंग विच इज कमिंग अप। So it was great. So who is making the sheets? Earlier I was making the sheets myself, but now I do not touch my sheets because सर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि आपका पर आवर जो कॉस्ट है, लेट्स से कि मेरा 1 घंटे की कॉस्ट है 20,000 रुपये, मेरे डीएमई के महीने की कॉस्ट है 20,000 रुपये। तो अगर मैं एक काम करवा सकता हूँ 200 रुपये घंटे में, तो आई शुड नॉट स्पेंड 20,000 रुपये घंटा फॉर दैट एनीथिंग। दैट इज द मेन थिंग। ओके, एंड ये शीट्स कौन बना रहा है? सारी डीएमई बना रहा है। वो डीएमएल किसी ने बोला हुआ था। आप अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हो, और कैश को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट किया? सर हैंडल योर कैश क्लाइंट्स हु डू नॉट वांट टू पे टैक्स। हाँ सर, हमने आंख बंद कर ली। क्लाइंट टैक्स दे चाहे नहीं दे, हम बिलिंग कर देते हैं। मतलब इट वाज ए वेरी हार्ड डिसीजन, वेरी वेरी हार्ड डिसीजन। पहले आपका सारा कैश कुश ये सब होता था, नहीं होता था? पहले दोनों चलता था। व्हेन आई केम टू यू आई आस्क्ड कि सर ये बड़ी दिक्कत है, 30-40% सेल हर्ट हो जाएगी। तो आपने कहा स्लोली 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 बिल्डअप करो, एंड आई डिड इट फॉर 2 years। तो लास्ट ईयर वी मेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड टुडे वी आर 100% टैक्स कंप्लायंट कंपनी, 100% वाइट कंपनी, 100% बिलिंग स्टोर। मतलब एक भी रुपए का सामान ना बिना बिल के अंदर आता है, ना बिना बिल के जाता है। एवरी सिंगल रुपी इज बीइंग ट्रैक्ड, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम एबल टू फ्री माई सेल्फ। सो टुडे फाइनली आई एम एबल टू इन्जॉय माई टाइम। आई हैव फ्रीडम ऑफ टाइम। अगर मुझे अभी यहाँ से उठ के जाना है बाहर 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन के लिए, फाइनली नाउ आई एम एबल टू गो। पहले नहीं जा पाता था मैं। तो तो वही पढ़ाई से सारी। अब आपको जब जैसे करना है कर सकते हो, और हाँ इंसेंटिव हटा के भी आपने वो सब कर लिया। फादर का क्या रिएक्शन था व्हेन यू पुटिंग अप द सिस्टम? फिर बाद में आपको फादर को कोर्स करवाना पड़ा, क्या करना पड़ा? सर मैं व्हाट डू यू सजेस्ट टू पीपल हु आर सिटिंग हियर, जिनके फादर यहाँ नहीं हैं, या जिनके भाई या पार्टनर नहीं हैं? सर अगर टाइम वेस्ट करना है, देखो मुझे somebody asked me कि यू डिड इट वेरी अर्ली, बट आई फील कि मैं शायद 5 साल लेट हो गया हूँ। अगर मैं 5 साल पहले ये कोर्स करता तो आज मेरी गेम बहुत डिफरेंट होती। एंड द ओनली वे टू सक्सीड इज टू अलाइन। अलाइनमेंट इज द की टू एवरीथिंग। आपको घर पे अपनी वाइफ को अलाइन करना है, या अपनी मदर को अलाइन करना है, फादर को अलाइन करना है, स्टाफ को अलाइन करना है। अगर आप कुछ भी लाइफ में बिना अलाइनमेंट के रोल डाउन करोगे, वो चीज़ नहीं चलेगी। सो आई सेड टू माई फादर, आई टोल्ड देम पापा ट्रस्ट मी, डू दिस कोर्स। क्योंकि आई रियलाइज कि सर आई वॉज ईस्ट, ही वॉज वेस्ट, आई वॉज नॉर्थ, ही वॉज साउथ। मैं जो कहता था वो उसका उल्टा बोलते थे।
क्योंकि इन्वेंट्री में मैं बोलता था कम करो, वो कहते थे कस्टमर उठ जाएगा। मैं कहता था कैसे नहीं करो, वो कहते थे नहीं यार पॉसिबल नहीं है, टैक्स लग जाएगा। बड़े सारे इश्यूज थे सर। वो पॉसिबल तभी होता है अगर बंदा खुद से 8 महीने की जर्नी कवर करे, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग देखे। क्लास का फर्स्ट हाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शेयरिंग करते हैं लोग, शेयरिंग से ही सारा ज्ञान मिलता है सर। तो आप एक बार ये समझा दो सब लोगों को, लोग लेट आते हैं सुबह 9:30 की जगह 10, 10:30 आते हैं, तो सुबह फायदा ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अगर सेकंड हाफ ना देखो चलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं देखता था ना, आई वाज वेरी कॉम्पिटिटिव सर। जनरली इन माय लाइफ आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव। तो अगर मुझे कुछ दिख रहा है कि यार ये बंदा कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, तो मुझे ना अंदर से आग लग जाती थी, यार ऐसा कैसे होगा कि इसने कर दिया और मैंने नहीं करा। सो वो चीज़ शेयरिंग में ही पॉसिबल है। शेयरिंग के दो फायदे हैं, एक तो यू गेट टू नो कि व्हाट अदर्स आर डूइंग। सेकेंडली, बाकियों की प्रॉब्लम से आपको आपका सोल्यूशन मिल जाता है, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। मे बी आपको प्रॉब्लम आएगी 3 महीने के बाद, आज सुन लोगे तो आपको आज ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, तो आप वैसे ही अहेड हो गए, अहेड ऑफ टाइम्स। वेरी नाइस। और ये सारा डेटा कौन भर रहा है? भर रहे हैं सही भर रहे हैं, गलत भर देते हैं, कैसे सर आप ऐसा हो सकता है कि डेटा कोई गलत भर दे आपकी शीट में? हमारी कंपनी में ना पैसा चोरी करना और डेटा गलत भरना एक बराबर है। आई टोल्ड देम कि डेटा करप्शन इज ए क्राइम। आप पैसा चोरी करो, स्टॉक चोरी करो या डेटा गलत भरो, एक बराबर है। मैं उसको सेम पनिशमेंट दूंगा उस और चीज़ ये की। शुरू में शुरू में कैसा? सीनियर्स की बड़ी रेजिस्टेंस थी, बड़ी ज़्यादा। बट इवेंचुअली मैं उनके हाथ से पावर खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। तो टुडे दे आर लाइक कि बस पायलट्स हैं, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं उनके हाथ में। बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं प्लेन उड़ रहा है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे हैव नो कंट्रोल ओवर इट। आज मतलब बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि सीनियर्स आए, ब्लैकमेल करने की कोशिश करी मेरे को आफ्टर BCI, बट इट वॉज अ डिफरेंट गेम। आई ब्लैकमेल देम कि भाई अगर तू 1 घंटे में रिप्लाई करेगा तो रहेगा कंपनी में, नहीं तो तू गया समझो। एंड लिटरली दैट गाय स्टेड। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी 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 गुड, ब्रिलियंट है जी, एक्सीलेंट। सो बॉटम लाइन, हाँ एक बात और सर, आई 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 वॉज अ टर्नओवर गाय। सारा दिन दिमाग में टर्नओवर घूमते रहती थी, टर्नओवर 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 टर्नओवर। टुडे आई डू नॉट लुक इनटू माय टर्नओवर्स। मुझे बस शाम को वेट होता है कि मेरा मैसेज आए ग्रुप में कि कितना कितना पैसा कमाया है हार्डकोर, दैट्स ऑल। व्हाट इज माय टेक अवे कैश टुडे। आपने मतलब आपने तो पढ़ता सिस्टम कर दिया कि रोज शाम को आपको पता लग जाता है कि आज में मैंने, मेरी शोरूम ने मेरे बिना कितना पैसा कमाया। हाँ, और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को स्पीति बैठ के, जब वहाँ पे शाम को मैसेज आता था, अरे यार इतना कमा लिया आज। और आप स्पीति बैठे हुए हो, मैं स्पीति बैठा हूँ बिल्कुल। और पापा और शोरूम जाते नहीं? पापा शोरूम 1-2 घंटे जाते हैं अपनी मर्जी से। कोई ऑपरेशन में सर उनका ना फ्रैंकली ऑपरेशन में कोई अब वो नहीं है। पहले ही वॉज डूइंग ऑपरेशन 100%, व्हेन आई ज्वाइंड मैं करता था। अभी ही ना पापा ना मैं ऑपरेशन नहीं कर रहे हम लोग। मतलब माल देखो, ज्वेलरी में क्या होता है सर, पहले माल पसंद होता है, फिर माल पार्सल लगता है, रेट फिक्सिंग होती है, फिर माल शोरूम पे आता है, फिर उसके बाद माल की टैगिंग होती है, टैगिंग करके डिस्प्ले जाता है, फिर बिलिंग होती है, बिलिंग करके पैसा आता है, कुछ कैश आता है, कुछ चेक आता है, कुछ उधार होता है। वो पैसा दैट मनी गोज इनटू बैंक, फिर वो बैंक से रीपेमेंट करनी होती है आपको, दैट्स अ साइकिल। तो वो सब कुछ ऑटोमेट कर दिया हुआ है। मेरी मतलब यहाँ तक कि मेरे शोरूम पे आज की डेट में क्या माल आ रहा है मुझे वो भी पता नहीं है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर मैंने उनको बोला हुआ कि हर पार्सल की फोटो डाल दो, ताकि मैं हफ्ते में एक बार वो खोलता हूँ ग्रुप और देख लेता हूँ लास्ट वीक क्या सामान आया है। आपने ऑटोमेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पूरा ऑटोमेट, सप्लाई चेन ऑटोमेट कर दिया, क्या खरीदना वो भी ऑटोमेट कर दिया? प्योरली ऑटोमेट नहीं कर दिया, लेकिन डेलीगेट कर दिया है टू माई मोस्ट सीनियर गाय। वो डेलीगेट कर दिया, उसको साइंस दे दिया कि ये तेरे पैरामीटर्स हैं, इससे तेरे बाहर नहीं जाना। लेट्स से कि वेरी 30 डेज के अंदर इन्वेंट्री अगर बिक रही है तो उसको रीऑर्डर कर दो, गोल्ड में, डायमंड में 60 डेज कर दो। एक मैक्स लेवल क्रिएट कर दिया है, इससे ज़्यादा इन्वेंट्री अगर होगी तो आपने रीऑर्डर नहीं करना, आपने वेट करना है। जब तक लेवल कम नहीं होगा तब तक अगर वो रीऑर्डर नहीं करेगा। किसी ने लिखा ये तो मैन्युफैक्चरिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके बैच में लोग थे मैन्युफैक्चरिंग के कोई, या सर्विस के, या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, या ट्रेडर, या कंस्ट्रक्शन, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसे लोग थे जिनका ऑटो पायलट डबल या प्रॉफिट हुआ है? तो हमें लगता था कि रिटेल के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मेनली कोर्स जो था ना इनिशियली, दैट वाज फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बट देन इट इज़ लाइक रियली गुड फॉर रिटेल ऑल्सो नाउ। बट मतलब राहुल सर की कोर स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कोर स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। मेरी क्वेश्चन बहुत सारे लिखे हुए हैं, हाउ डू आई आंसर देम? आप सिर्फ अपना नंबर दे दो, ओके ओके, इफ यू आर ओके विद दैट। आप श्योर। अपना फोन नंबर डाल दो, अगर किसी को बात करनी है आपसे बात कर लेगा, और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो शायद आपसे बात करके बात कर लेंगे। कोई बोल रहा है अब आप लखनऊ आओ तो हमारे से मिलना। श्योर श्योर सर, श्योर।
Okay, very nice. So great. This is Aman's number. So if anybody wants to talk to Aman, please speak to Aman, and I'm sure as far as possible, he will try and speak to you. So great, Aman. Thank you so much for being with us today, for taking out time.